एपिसोड 547। मत भूलो, तुम्हारे सिर भी लाखों उच्च श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों के बराबर हैं और मेरा पत्थर करोड़ों उच्च कोटि के स्पिरिट पत्थरों के बराबर है। अधिकांश योद्धा अपने जीवनकाल में कभी भी उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर अर्जित नहीं कर पाते। ब्लू सी सिटी और डबल एक्स सिटी जैसी छोटी ताकतें इन स्पिरिट स्टोन्स की ओर आकर्षित होंगी। मानवीय लालच को कम मत समझो। लिंग जियो को पूरा विश्वास था कि दुश्मन निश्चित रूप से उसका पीछा करेगा। काली हवा चल रही थी और समय समय पर हवा में भयानक चीखें सुनाई दे रही थी। लिंग जियो ने पहले ही सोच लिया था कि जब तक वह इस काले रेगिस्तान से गुजरेगा, वह अपना रूप बदल सकता है और पीछा करने वालों से छुटकारा पा सकता है। कम से कम वह पर्दे के पीछे के इस मास्टरमाइंड का ताला तो तोड़ सकता था। अगला कदम था अच्छे से अभ्यास करना। अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह स्पष्ट रूप से पर्दे के पीछे के इस मास्टरमाइंड के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता था। भले ही दूसरा पक्ष लोथ सम्राट था जो सैन्य रिहाई के बाद पुनर्जन्म हुआ था, उसकी ताकत बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके आसपास स्वामी होने चाहिए। इसलिए चाहे जो भी हो, उसे पहले बड़ा होना था। जब लिंग जियो ने काले रेगिस्तान को पार किया, तो पीछा करने वाले पहले ही काले रेगिस्तान के किनारे पर पहुंच चुके थे। सबसे पहले ब्लू सी सिटी से पीछा करने वाले लोग पहुंचे। वे सैकड़ों की संख्या में थे। सभी ने समुद्री नीले रंग के युद्ध वस्त्र पहने हुए थे। युद्ध के वस्त्रों पर समुद्री नाग देवताओं के चित्र बने थे और यह स्पष्ट था कि ये योद्धा कहाँ से आए थे। श्वांगफू शहर की तरह ब्लू सी सिटी के योद्धाओं में भी एक मजबूत जानलेवा आभा थी। लिंग जियाओ ने ये पहले भी देखा था। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि यह सीमा पर स्थित था। नेता एक सांप पूंछ वाले पक्षी पर सवार था। सांप जैसी पूंछ वाला ये पक्षी उड़ नहीं सकता था और इसका स्वरूप शुतुरमुर्ग जैसा था, लेकिन इसकी पूंछ सांप जैसी थी। यह जमीन से खतरे का पता लगा सकता है। ये व्यक्ति ब्लू सी सिटी के नेताओं में से एक था। हालांकि उसकी ताकत स्पष्ट रूप से कमांडर झांग से अधिक मजबूत थी और अगर लिंग जियो यहाँ होते तो उन्हें इसका पता चल जाता। इस आदमी की ताकत पहले से ही सामान्य अवस्था में रक्त लाल कपड़े के बराबर थी। वह 40 वर्ष के थे और उनका चेहरा शांत एवं बुरा था। उसकी आंखें तीक्ष्ण हत्यारी मंशा से भरी हुई थीं। ब्लू सी सिटी का आकार काफी बड़ा था, जिसमें अकेले 72 कमांडर थे। कमांडरों के बीच ताकत में भी अंतर था। पिछला कमांडर झांग सबसे कमजोर था। मूल रूप से लिनहाई शहर ने लिंग जियो और अन्य लोगों को गंभीरता से नहीं लिया था। आखिरकार वे सिर्फ बीज थे जो अभी अभी अनंत दिव्य क्षेत्र में पहुंचे थे। ये सामान्य बात थी कि वे मजबूत नहीं थे, लेकिन कौन जानता था कि कमांडर झांग भी मारा गया था, इसलिए कमांडर लियू को बाहर भेज दिया गया। उनके साथ दिव्य शरीर क्षेत्र में लगभग 100 योद्धा थे। उनमें से 50 दिव्य शरीर क्षेत्र के 5वें स्तर को पार कर चुके थे। ये कहा जा सकता है कि यह बहुत शक्तिशाली टीम थी। कमांडर, वे लोग काले रेगिस्तान में प्रवेश कर गए हैं, जो एक अशुभ स्थान है। दिव्य शरीर क्षेत्र के 9वें स्तर के बिना प्रवेश के बाद मृत्यु की संभावना बहुत अधिक है। काली हवा के राजा से खिलवाड़ करना आसान नहीं है। बेहतर होगा कि उन्हें स्वयं ही अपनी रक्षा करने दिया जाए। कमांडर लियू के बगल में बैठा एक व्यक्ति फुसफुसाया। एक क्षण की चुप्पी के बाद कमांडर लियू ने अपना सिर हिलाया और कहा, क्या आप कमांडर झांग और मेरे बीच के रिश्ते को जानते हैं? हम ब्लू सी सिटी में शामिल हुए और 20 से अधिक वर्षों तक एक साथ काम किया है। हम सैकड़ों बार एक साथ रहे हैं। उसने मेरी जान बचाई और मैंने उसकी जान बचाई। अब वह मर चुका है और आप मुझसे कह रहे हैं कि हत्यारे की तलाश छोड़ दूं। ब्लू सी सिटी के योद्धा इतने कायक अब हो गए, लेकिन ब्लैक विंड किंग ने 10 साल पहले दिव्य शरीर क्षेत्र के 7वें स्तर के शिखर पर एक योद्धा को मार डाला था। अब मुझे नहीं पता कि उस राक्षस की ताकत किस स्तर तक पहुंच गई है। इसके अलावा ब्लैक डेजर्ट में खतरा निश्चित रूप से सिर्फ ब्लैक विंड किंग ही नहीं है। उसके बगल में स्थित योद्धा स्टाफ अधिकारी की तरह भी काफी शक्तिशाली हैं, जो दिव्य शरीर क्षेत्र के 7वें स्तर के आरंभिक स्तर पर हैं। यदि तुम डर रहे हो तो वापस चले जाओ और बाकी सब लोग भी मेरे पीछे आओ। मत भूलिए, ऐसे लोगों के पास करोड़ों डॉलर के उच्च कोटि के स्पिरिट स्टोन हो सकते हैं। अगर हम सारी जिंदगी कड़ी मेहनत भी करें तो भी हम उतना नहीं कमा पाएंगे। कमांडर लियू की आवाज तीव्र उत्तेजना के साथ ऊंची हो गई। मैं दुश्मन का शिकार करने के लिए कमांडर लियू का अनुसरण करने को तैयार हूँ। अधिकांश लोग भारी इनाम से मोहित थे और उन्हें यह एहसास नहीं था कि काला रेगिस्तान कितना खतरनाक है। स्टाफ अधिकारी ने आह भरी। इसे भूल जाओ, चून की कमांडर ऐसा करने पर अड़ा हुआ है, इसलिए मैं उसके साथ चलूंगा। इसलिए
ब्लू सी सिटी के सैकड़ों योद्धाओं ने ब्लैक डेजर्ट में कदम रखा। स्टाफ अधिकारी को छोड़कर अधिकांश लोग अभी भी आश्वस्त थे। इस कमांडर लियू के पास समुद्री सर्प देवता मार्शल आत्मा भी है, और वह समुद्री सर्प देवता है जो बर्फ और पानी को नियंत्रित करता है, जो कमांडर झांग से कहीं अधिक शक्तिशाली है। मैं नहीं मानता कि इनके साथ बीच बचकर निकल सकते हैं। ऐसे लोगों को किस्मत का साथ तो मिल सकता है, लेकिन ऐसी किस्मत बार बार नहीं मिल सकती। लिंग जियो को पता नहीं है कि काला रेगिस्तान कितना बड़ा है, नहीं वह जानता है कि वह कहाँ तक चला है। वह केवल संरचना से परिचित होने के आधार पर ही ब्लैक डेजर्ट को पार कर सकता है। लिंग जियो को सड़क पर लड़ने की जरूरत नहीं है। जियो जिन और लॉन्ग चेन इसका ध्यान रखेंगे। उनका मतलब साफ था, लिंग जियाओ को अचानक बदलावों से निपटना था। उसे समग्र स्थिति पर नियंत्रण रखना था, केवल इसलिए नहीं कि लिंग जियो उनमें सबसे मजबूत था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि ऐसा इसलिए था क्योंकि लिंग जियो के पास समग्र स्थिति को नियंत्रित करने की क्षमता थी। वह हमेशा सर्वोत्तम निर्णय ले सकता था। सौभाग्य से लिंग जियो ने पहले जू हुंगई से कई ड्रैगन पैटर्न वाले सम्राट हथियार प्राप्त किए थे। इससे जियाओ जिन और लॉन्ग चेन को अपनी युद्ध प्रभावशीलता में सुधार करने में मदद मिलेगी। उनके मार्शल स्पिरिट फॉर्मेशन आरेख के साथ रास्ते में कोई बड़ी परेशानी नहीं थी। कुछ राक्षस क्रिस्टल कोर निगलने के बाद जियो जिन के दिव्य सार स्तर को तीसरे स्तर पर पदोन्नत किया गया। ड्रैगन की क्षमता के मुक्त होने के कारण लॉन्ग चेन का दिव्य सार स्तर भी दूसरे स्तर पर पहुंच गया। कुछ समय तक लड़ाई के बाद सभी को पता चला कि अनंत देव क्षेत्र के राक्षस 4 क्षेत्रों और 9 दुनियाओं के राक्षसों की तुलना में अधिक क्रूर नहीं दिखते थे, लेकिन उनकी ताकत वास्तव में बहुत अधिक मजबूत थी। बिच्छू, जो देखने में अत्यंत साधारण लगता था, तुरंत ही इतनी भयानक युद्ध शक्ति के साथ बाहर आ सकता था, जो दिव्य शरीर क्षेत्र के 7वें स्तर के योद्धा के बराबर थी। लेकिन इससे सभी को बहुत कष्ट उठाना पड़ा। सबकी गति धीमी कर दी। जब उन्होंने इन बिच्छुओं को साफ किया तो लिंग जियो ने अचानक अपने पीछे देखा। फिर भी कुछ नहीं देख सका, लेकिन लिंग जियो ने लड़ाई की आवाज सुनी, और शोर भी कम नहीं था। ये संभवतः ब्लू सी सिटी से आए पीछा करने वाले लोग हैं। ये लोग वास्तव में इधर उधर घूम रहे हैं। लिंग जियो ने भौहें सिकोड़ी, जियो जिन और लॉन्ग चेन को वापस जाकर आराम करने को कहा और यूफेगुआ और लेंग मेई को रिहा कर दिया। इस प्रकार की घूर्णनशील लड़ाई शारीरिक शक्ति और युद्ध प्रभावशीलता के संरक्षण के लिए अधिक अनुकूल है। तेज हो जाओ, मैं महसूस कर सकता हूं कि इस बार बहुत सख्त आदमी है और उसकी ताकत ब्लड रेड क्लोथ से कम नहीं है। रक्त लाल वस्त्र, जो भगवान के शरीर में प्रवेश नहीं किया है, पहले से ही उन्हें सिरदर्द दे दिया है। एक बार जब वह परमेश्वर के शरीर में प्रवेश करेगा तो वह कितना शक्तिशाली होगा। शायद अगर वे एक साथ आ भी जाएं तो भी वे दूसरे पक्ष के विरोधी नहीं होंगे। उन्होंने स्पष्टतः गति बढ़ा दी, क्योंकि उनके पास ताइची आंखें, संरचना की अंतर्दृष्टि तथा प्रबल आत्मिक शक्ति है। वह काले रेगिस्तान में तेजी से चल सकता है। जब तक उनका सामना किसी लड़ाई से नहीं होता, उनकी गति बहुत तेज होती है। करीब 3 घंटे की ट्रैकिंग के बाद वे असल में काले रेगिस्तान के मुख्य क्षेत्र में पहुंच गए हैं। यात्रा का आधा हिस्सा और तय करने के बाद वे इस अंधेरे स्थान से बाहर निकल सकते हैं। इस समय लिंग जियाओ का दृष्टि क्षेत्र लगभग 100 मीटर तक कम हो गया है। ताइची आंखों से वह अधिकतम 500 मीटर दूर तक की चीजें देख सकता है। मेरा मानना है कि अन्य लोगों की दृष्टि का क्षेत्र कभी भी उनके दृष्टिकोण से तुलना नहीं कर सकता। यदि इसे आत्मा शक्ति के साथ जोड़ दिया जाए तो लिंग जियाओ अभी भी 1000 मीटर के भीतर की हलचल को महसूस कर सकता है। यह उनके बाहर निकलने की गारंटी है। इतने सारे कैक्टस, यू फेंगहुआ ने कहा। उनके सामने सभी प्रकार के कैक्टस और कैक्टस बॉलर्स हैं। ट्राइपोफोबिया से पीड़ित लोगों के लिए यह वास्तव में एक समस्या है। हालांकि परेशानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। गुरुजी, ये कैक्टस और कैक्टस बॉलर्स साधारण पौधे नहीं हैं। ये प्राचीन युद्ध वृक्षों की तरह चेतना से युक्त लड़ाकू पौधे हैं। लेंग मेई ने पहले ही प्राचीन युद्ध वृक्ष मार्शल आत्मा को मुक्त कर दिया था। पौधों के प्रति उनसे अधिक संवेदनशील कोई नहीं है। जैसे ही लेंग मेई की आवाज गिरी, वे कैक्टस और कैक्टस की गेंदें वास्तव में हिलने लगी। वहां अजीब सी हंसी और दहाड़ें सुनाई दे रही थीं। भयावह माहौल के कारण लोग अधिकाधिक असहज महसूस करने लगे। ऐसा कहा जाता है कि काले रेगिस्तान को नियंत्रित करने वाला राजा एक कैक्टस है जिसे आत्मा में विकसित किया गया है। इसे काली रेत का राजा या काली हवा का राजा कहें। किसी जीवित व्यक्ति ने कभी नहीं देखा कि यह आदमी कैसा दिखता है।
क्योंकि जिसने भी इसे देखा है वह मर चुका है। कोई नहीं जानता कि यह कैसे हमला करेगा और कितना शक्तिशाली है। एक पल में कैक्टस रेगिस्तान के प्रवाह के साथ लिंगजियो की ओर बढ़ गए। कैक्टस के हरे कांटे पूरे आकाश में उड़ रहे हैं। ये कांटे सरल नहीं हैं। प्रत्येक अत्यंत शक्तिशाली है। भले ही लिंगजियो के शरीर पर गोली लग जाए, वह घायल हो जाएगा। यदि इसे किसी हाथी पर मारा जाए तो वह मर जाएगा। वानर की अजेय संरचना। फागुआ, लेंग में एक दिशा पहचानो और आगे बढ़ो। लिंग शियाओ ने वानर का अजेय स्वरूप जारी किया। उन्होंने अस्थायी रूप से इस पागलपन भरे हमले को रोक दिया, लेकिन वह जानता था कि उसे घेरा नहीं जा सकता और उसे बाहर निकलने के लिए संघर्ष करना होगा, अन्यथा वह आज मर गया होता। मैं रास्ता खोल दूंगा। लेंग मेई ने बढ़त बना ली और तेजी से आगे बढ़े। प्राचीन युद्ध वृक्ष का स्पष्टतः उन कैक्टस पर निरोधक प्रभाव है। इसके अलावा युद्ध के दौरान अनगिनत लताएं कैक्टस में घुस जाती थीं और कानून की शक्ति को भी अवशोषित कर लेती थीं। ये लेंगमी के विकास के लिए अत्यंत लाभकारी है। यू फेंगहुआ पीछे के गार्ड के लिए जिम्मेदार था। लिंग जियाओ ने मध्य में सहायता की और कमान संभाली। यू फेगुआ और लेंग मेई की सुरक्षा करना उसकी जिम्मेदारी थी। इस समय उसे फिलहाल लड़ाई पर विचार करने की आवश्यकता नहीं थी। वहां बहुत सारे कैक्टस और कैक्टस थे, लेकिन उनकी गति एक कमजोरी थी। लिंग जियो ने इस बिंदु को जब्त कर लिया और लेंग मेई को भागने का रास्ता खोलने में मदद करने के लिए गठन और गठन आरेख का उपयोग किया। दिव्य वानर का अजेय गठन आरेख एक मजबूत रक्षा प्रदान करता था। आखिरकार ये कैक्टस और कैक्टस जू हुंगई या कमांडर झांग जितने मजबूत नहीं थे। उनके लिए दिव्य वानर के अजेय संरचना आरेख को भेदना इतना आसान नहीं था। ड्रैगन भगवान बर्फ गठन आरेख ने इन कैक्टस और कैक्टस को और अधिक नाजुक बना दिया। लेंग मेई और यू फेगुआ के लिए उन्हें तोड़ना अधिक अनुकूल था। काले रेगिस्तान पर हरा खून छिड़का गया था, जो कि एक अजीब हत्या थी। लेंग मेई ने अपने आसपास की कैक्टस को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और बस आगे बढ़ गई। बड़ी संख्या में कैक्टस नष्ट हो गए। लेंग मेई का दिव्य सार स्तर भी दूसरे स्तर तक बढ़ा दिया गया। लड़ने की शक्ति अचानक बढ़ गई और हत्या की गति भी बढ़ गई। तीनों लोगों का सहयोग अत्यंत चतुराईपूर्ण था। ये कैक्टस और नागफनी बिल्कुल भी लाभ नहीं उठा सके। एक एक करके उन्हें नष्ट कर दिया गया और खदेड़ दिया गया। धीरे धीरे बच निकलने का रास्ता बन गया। अंततः 10 मिनट की पागलपन भरी हत्या के बाद ऐसा लगा जैसे रेगिस्तान में किसी चीज ने दरार डाल दी हो। तीनों लोग घेरे से बाहर निकल आए। वहां हजारों की संख्या में कैक्टस और नागफनी के पौधे नष्ट हो गए। लेंग मेई का दिव्य सार स्तर फिर से पदोन्नत किया गया और तीसरे स्तर पर पहुंच गया। युद्ध में चंद्रकन्या की शक्ति के निरंतर जागरण के कारण यू फेंगहुआ ने भी अपने दिव्य सार को संयमित किया। स्तर को बढ़ाकर दूसरा कर दिया गया। आप पहले अंदर जाकर आराम करें, फिर इसे मेरे ऊपर छोड़ दें। यू फेगुआ और लेंग मेई को कियानकुन दुनिया में प्रवेश करने दें। लिंग जियो ने तुरंत अपनी गति तेज कर दी और उसका शरीर तलवार की रोशनी में बदल गया। उसने अपने रास्ते में आने वाला आखिरी कैक्टस भी तोड़ दिया और दूर भाग गया। वह इसलिए इतना चिंतित था क्योंकि इस लड़ाई का शोर बहुत तेज था। मुझे डर है कि इसने ब्लू सी सिटी के पीछा करने वालों का ध्यान आकर्षित कर लिया है। दुश्मन निश्चित रूप से इस दिशा में पीछा करेगा। उन्होंने अभी अभी एक भयंकर युद्ध का अनुभव किया है। यद्यपि लेंग मेई और यू फेंगहुआ घायल नहीं हुए थे, लेकिन वे दोनों थके हुए थे। इसे ठीक होने में कुछ समय लगेगा। लॉन्ग चेन अपनी युद्ध शक्ति पूरी न होने पर दुश्मन से लड़ना नहीं चाहता था। ये बहुत ही लाभकारी था। ये बहुत असुरक्षित भी था। जब दूरी 1000 मीटर के करीब थी, तब भी अनगिनत कैक्टस और कैक्टस की भयंकर चीखें सुनी जा सकती थी। ऐसा लग रहा था कि वह आरोप लगा रहा था और गुस्सा निकाल रहा था। ये सुनकर बहुत डर लग रहा था। ऐसा शायद इसलिए था क्योंकि लिंगजियो बहुत तेज था। वे उसे पकड़ नहीं सके और उसे ढूंढ नहीं सके, इसलिए वे इतने क्रोधित थे। इसी समय एक अन्य टीम भी अलग दिशा से काले रेगिस्तान में प्रवेश कर गई। ये टीम शुआंगफू शहर से थी। कुल मिलाकर लगभग 120 लोग थे। नेता जू हुंगई था, जिसके साथ लिंग जियाओ पहले भी लड़ चुका था। शुआंगफू शहर को इनाम के आदेश के बारे में अपेक्षाकृत देर से पता चला। उस समय लिंगजियो पहले ही शुआंगफू शहर छोड़ चुका था और लगभग जू हुंगई को मार ही चुका था। जब उसने इनाम का आदेश देखा तो जू हुंगई की आंखों में क्रूर रोशनी चमक उठी। उन्होंने तुरंत डबल एक्स गैंग के 120 योद्धाओं को ब्लैक डेजर्ट तक पहुंचाया, कारण वह जानता था कि लिंगजियो काले रेगिस्तान में प्रवेश कर चुका है।
ये सब ब्लू सी सिटी के योद्धाओं की बदौलत है। ट्विन एक्स सिटी और ब्लू ओशन सिटी के बीच सहयोग और प्रतिस्पर्धा का रिश्ता है। उनके लिए एक दूसरे के पास जासूस भेजना आम बात है। ये जासूस ही था जिसने ये खबर पाई और जू हुंगई को बताया। ट्विन एक्स सिटी और ब्लू सी सिटी मूल रूप से लगभग समान क्षमता वाले थे। भले ही ये थोड़ा कमजोर हो, लेकिन इसमें ज्यादा अंतर नहीं है। यदि लानहाई शहर को ये इनाम मिल जाए तो उसकी ताकत में काफी वृद्धि हो जाएगी। तब तक ट्विन एक्स सिटी अनिवार्य रूप से नुकसान में होगी। इसलिए जू हुंगई ने सेना भेजी और डबल एक्स सिटी के स्वामी भी सहमत हो गए और उसने जू हुंगई की रक्षा के लिए एक 8वें स्तर के दिव्य शरीर वाले योद्धा को भी भेजा। इस समय जू हुंगई एक सींग वाले बाघ पर सवार होकर टीम के सामने पहुंची। उसकी आंखें क्रूर हत्या की मंशा से भरी हुई थी। उनके लिए लिंगजियो का मूल्य करोड़ों उच्च गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक पत्थरों से भी अधिक था। और उसकी गरिमा, उसके ठीक बगल में एक बूढ़ा आदमी चुपचाप चल रहा था। ये व्यक्ति टीम में सबसे अधिक डरावना है। दिव्य शरीर क्षेत्र के 8वें स्तर की प्रारंभिक साधना। जैसा कि अपेक्षित था, ट्विन एक्स सिटी का स्वामी अभी भी अपने बेटे की परवाह करता है और नहीं चाहता कि उसका बेटा किसी दुर्घटना के कारण मर जाए। इस युवा गुरु की बात सुनो, जो कोई भी 4 लोकों और 9 लोकों से उन बीजों को ढूंढ लेगा। ये युवा स्वामी उसे 2 दिव्य ड्रैगन पैटर्न वाले शाही हथियार से पुरस्कृत करेगा। साथ ही 10,000 उच्च गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक पत्थर भी प्रदान किए जाएंगे। जो कोई भी उन लोगों को जीवित पकड़ लेगा, मैं उसे उनके इनाम का आधा हिस्सा दूंगा। इस बार आपका भाग्य बदलेगा या नहीं, यह आपके अपने साहस पर निर्भर करता है। क्या आपको आत्मविश्वास है? जू हुंगई भी एक ऐसा व्यक्ति है जो योद्धाओं की भावनाओं को भड़काने में अच्छा है। भारी लाभ के कारण ये लोग खतरे को एक पल में ही भूल गए। मार डालो, मार डालो, मार डालो। लोगों का एक समूह गुस्से से दहाड़ने लगा। बहुत अच्छा, गति बढ़ाओ। रक्त लाल आदमी सबसे पहले काले रेगिस्तान में भाग गया। बाकी लोग जंगली जानवरों की तरह चीखते हुए उनके पीछे पीछे चले। वे तो बस लाल आंखों वाले राक्षसों का एक समूह थे। क्या मुसीबत है? क्या ये बेवकूफ भी केक का एक टुकड़ा चाहते हैं? ये डबल एक्स गैंग टीम से केवल 1000 मीटर की दूरी पर था। एक और टीम सामने आई। यह अच्छी तरह प्रशिक्षित हत्यारों का एक समूह है। सभी लोग काले कपड़े पहने हुए हैं और अपने चेहरे ढके हुए हैं। यदि आप वास्तव में काले रेगिस्तान में प्रवेश करते हैं, तो आप इसे देख पाने में सक्षम नहीं होंगे, भले ही आपकी दृष्टि कमजोर हो। वक्ता एक उदास मध्यम आयु वर्ग का आदमी था। वह आदमी अपने हाथ में खंजर लेकर खेल रहा था, मानो वह किसी का इंतजार कर रहा हो। बॉस यंगिया, मुझे डर है कि सिस्टर हुआंडी समय पर नहीं पहुंचेंगी, अन्यथा पहले कार्रवाई करें। अन्यथा श्वांगाक्से सिटी और ब्लू सी सिटी के लोगों को आगे आने दीजिए। हमारे लिए डार्क टेम्पल पर हमला करना मुश्किल होगा। एक नकाबपोश आदमी ने प्रमुख हत्यारे की ओर देखा और पूछा, ये सही है हुआंडाई, इस कुतिया को हमेशा अकेले रहने की आदत है, इसलिए वह शायद हमारे साथ अभिनय नहीं करेगी। अब और इंतजार नहीं, जाने के लिए तैयार हो जाओ। डबल एक्स सिटी और ब्लू सी सिटी के लोग जो हमारे डार्क टेम्पल से लोगों को चुराने की हिम्मत करते हैं, उन्हें बस मरने का इंतजार करना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि डार्क टेम्पल की शाखा गोल्डन मार्शल किंगडम में है। जब लिंगजियो सम्राट लियानहुआ को मारने के लिए देवताओं के कब्रिस्तान में गया, तो उसकी मुलाकात 4 लोकों और 9 लोकों के अंधेरे मंदिर के शीर्ष हत्यारों से हुई। लेकिन वे सब उसके द्वारा नष्ट कर दिए गए। अब जबकि वह अनंत दिव्य क्षेत्र में पहुंचा ही था, उसे डार्क टेम्पल शाखा के हत्यारों ने निशाना बनाया। ये देखा जा सकता है कि ये दुष्ट भाग्य वास्तव में गहरा है। लगभग उसी समय दूसरे प्रवेश द्वार से चौथी टीम भी काले रेगिस्तान में प्रवेश कर गई। ये टीम निर्वासित भूमि से आए असंगठित लोगों से बनी है, लेकिन वे उनमें से पूर्णतया अभिजात्य हैं। वहां 12 लोग थे, जो सभी दिव्य शरीर क्षेत्र के 7वें स्तर पर योद्धा थे। ये लोग अपना भाग्य बदलना चाहते हैं। जब उन्हें इनाम का आदेश मिला तो वे बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि यह उनके लिए वरिष्ठ व्यक्तियों के करीब आने और अपना भाग्य बदलने का मौका होगा। यद्यपि तियानेओंग शहर की लड़ाई में उनका प्रदर्शन औसत दर्जे का था, ऐसा इसलिए था क्योंकि तियानेओंग शहर अभी भी 4 क्षेत्रों और 9 क्षेत्रों के कानूनों से संबंधित था। अपने साधना स्तर पर पहुंचने पर उनकी शक्ति बहुत कम हो जाएगी। लेकिन जब हम शाश्वत ईश्वरीय क्षेत्र में लौटेंगे तो चीजें स्वाभाविक रूप से भिन्न होंगी। यद्यपि एक बार जब उनकी पहचान दूसरों को पता चल जाएगी, तो वे निश्चित रूप से गोल्डन वॉरियर किंगडम द्वारा वांछित हो जाएंगे। लेकिन अपने भविष्य के लिए वे लड़ने की योजना बना रहे हैं।
ठीक उसी तरह ब्लू सी सिटी, ट्विन एक्स सिटी, डार्क टेम्पल और निर्वासित भूमि, चारों सेनाएं अलग अलग स्थानों से आई और एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ी। वे सभी लिंग जियाओ और उसके साथियों पर इनाम चाहते हैं। इस समय लिंग जियो को पता था कि कोई उसका पीछा कर रहा होगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वहां इतने सारे लोग होंगे। यहाँ तक कि दिव्य शरीर क्षेत्र में एक 8वें स्तर का विशेषज्ञ भी था, जिसे वे एक साथ काम करने पर भी नहीं हरा सकते थे। यद्यपि दिव्य शरीर क्षेत्र के 8वें स्तर के प्रारंभिक चरण के योद्धा संपूर्ण शाश्वत दिव्य क्षेत्र में कुछ भी नहीं है, लेकिन लिंग जियाओ के लिए यह अब उसके लिए एक दुर्गम पहाड़ है। अचानक लिंग जियो, जो दौड़ रहा था, रुक गया। कैक्टस विद्रोह के बाद से हमें रास्ते में किसी भी खतरे का सामना नहीं करना पड़ा। इससे लिंग जियाओ थोड़ा उलझन में पड़ गया। हालांकि इस समय वो पहले से ही कारण समझ गया था। बड़ी संख्या में योद्धा काले रेगिस्तान में एकत्र हुए जहां काली हवा बह रही थी, और वे सभी मास्टर हैं। भैया, तुम रुक क्यों गए? लैंग चेन ने उत्सुकता से पूछा। क्योंकि अब लिंग जियाओ को अपनी जान बचाने के लिए भागना चाहिए। बहुत से विशेषज्ञ पास ही में इकट्ठे हुए हैं, उन्हें नहीं पता कि क्या हो रहा है। लिंग जियाओ ने उत्तर दिया, इस बारे में चिंता मत करो। हमारे पीछे सैनिक हमारा पीछा कर रहे हैं। हमारे लिए अपनी जान बचाकर भागना जरूरी है। लैंग चेन ने कहा। लिंग जियाओ की मूल रूप से यही योजना थी, लेकिन जब उसे वहां से सांस आती हुई महसूस हुई तो उसने जाने से इनकार कर दिया। आगे काले रेगिस्तान में एक अजीब खंडहर है। ये खंडहर विशाल इमारतों की एक श्रृंखला है। जाहिर है अतीत में भी ऐसे लोग थे, और वे ऐसी जाति थी जो निर्माण तकनीक में निपुण थी। लेकिन अब खंडहरों में ड्रैगन की आभा प्रकट हो गई है। लिंग जियाओ ने शुरू में सोचा था कि दुनिया में बचे हुए एकमात्र ड्रैगन लॉन्ग चेन के वंश के थे। अप्रत्याशित रूप से जब मैं शाश्वत दिव्य क्षेत्र में आया और काले रेगिस्तान में प्रवेश किया, तो मैंने वास्तव में फिर से ड्रैगन की सांस महसूस की। मैं तो ये भी नहीं जानता कि मैं जीवित हूं या मर गया हूं। आखिरकार ड्रैगन इतना शक्तिशाली है कि अगर वह केवल अपना कंकाल भी छोड़ दे तो भी वह एक भयानक आभा छोड़ देगा। वे लोग किस प्रकार की ताकत रखते हैं? लैंग चेन ने पूछा। कम से कम दिव्य शरीर क्षेत्र का 8वां स्तर। लिंग जियाओ के माथे पर ठंडा पसीना था। खजाने के लिए इन शक्तिशाली लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करना बेहद खतरनाक बात होगी। लेकिन लिंग जियाओ को बस भागना पसंद नहीं था। अधिक शक्तिशाली बनने के लिए उसने शत्रु का पीछा करना छोड़ दिया। यदि आप बर्बादी का सामना करते हैं और असफल होते हैं, तो आप मजबूत बनने का अवसर खो सकते हैं। ये निश्चित रूप से वह नहीं चाहता है। छोटे सुंदर लड़के, अपनी ताकत के बल पर मैं उन लोगों के साथ खजाने के लिए प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। आप बहुत बहादुर हैं। अचानक लिंग जियो के पीछे से एक आवाज आई। इस आवाज ने लिंग जियो को सचमुच चौंका दिया। यद्यपि उसका ध्यान खंडहरों पर केंद्रित था, फिर भी उसने अपनी सतर्कता थोड़ी कम कर दी। लेकिन फिर भी उसने अपने पीछे 100 मीटर के दायरे में आते किसी व्यक्ति पर ध्यान नहीं दिया। ये बहुत खतरनाक है। ये तो दिमाग सुन्न कर देने वाला है। लिंग जियो जल्दी से दूर हट गया और खुद को उस आदमी से दूर कर लिया। जब उसने ऊपर देखा तो पाया कि वह एक घूंघट वाली महिला थी। हालांकि वह सुंदर थी, लेकिन उसकी ठंडी आंखों में एक खौफनाक जानलेवा इरादा था। हत्यारा। ये लिंग जियाओ की पहली अनुभूति थी। उनका मानना है कि पहली अनुभूति सबसे सटीक होती है। डरो मत, मेरे हाथ में जो खंजर है वह बहुत तेज है। एक हल्की खरोंच और आप हमेशा के लिए सो जाएंगे। तुम्हें कोई दर्द महसूस नहीं होगा। महिला ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा। उसकी बातें न तो ठंडी थी और न ही गर्म, लेकिन लोगों को खौफनाक महसूस करा गईं। क्या तुम डार्क टेम्पल के हत्यारे हो? मुझे उम्मीद नहीं थी कि डार्क टेम्पल इसमें शामिल होगा। लिंग जियो अचानक मुस्कुराया और तेज गति से खंडहर की ओर भागा। ये औरत डरावनी है। यह ऐसी बात नहीं है जिसे वे मिलकर सुलझा सकें। इसलिए वो अपनी रक्षा के लिए खंडहरों में मौजूद योद्धाओं का उपयोग करना चाहता है। अब हर कोई खंडहर को घूर रहा है और कोई भी लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं कर रहा है। यदि आप लापरवाही से काम करेंगे तो ये गलतफहमी हो जाएगी कि आप अकेले ही खंडहरों का खजाना लूटना चाहते हैं और आपको घेर लिया जाएगा। कितना चालाक, छोटा और सुंदर लड़का है, लेकिन तुम हमेशा वहां नहीं रह सकते। इसके अलावा जब खंडहर खुलेंगे तो वे लोग खजाने के लिए लड़ेंगे। उस समय दिव्य शरीर क्षेत्र में 5वें स्तर की साधना के साथ कोई भी बर्बादी की परवाह नहीं करेगा। मेरी बहन का नाम याद रखो, कुआंडी। तुम जल्द ही मेरे हाथों मर जाओगे।
हुआंडी भी खंडहर तक पीछा करती रही, लेकिन उसके और लिंगशियाओ के बीच एक व्यक्ति था। अब वह वास्तव में ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर रही थी, लेकिन अगर वह ऐसा करती तो उसके पास कई अवसर होते। बहन हुआंडी, इतना अच्छा नाम होने के बावजूद आप हत्यारा क्यों बनना चाहती हैं? अफसोस की बात है। वैसे बहन, क्या तुम जानती हो कि इस खंडहर के अंदर क्या है और इतने सारे स्वामी इसे पाने की लालसा क्यों रखते हैं? लिंगशियाओ ने हुआंडी को देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, आपका चरित्र सचमुच बहुत पसंद करने लायक है। आप मरने वाले हैं, लेकिन फिर भी आप सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं। कोई बात नहीं, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तुम तो बस एक हत्यारे हो। वह व्यक्ति पैसा चाहता है और मैं उसे मुसीबतों से छुटकारा दिलाने में मदद कर रहा हूँ। आपके कुछ शब्दों का उत्तर देने में कोई हर्ज नहीं है। हुआंडी ने शांति से कहा, ऐसा कहा जाता है कि कुछ दिन पहले किसी ने यहाँ एक विशालकाय अजगर की दहाड़ सुनी थी। आप ये भी जानते हैं कि विशालकाय ड्रैगन लगभग विलुप्त प्राणी है, और इस तरह के प्राणी को खजाने इकट्ठा करना सबसे ज्यादा पसंद है। हुआंडाई ने शांति से कहा, विशाल ड्रैगन की उपस्थिति ने स्वाभाविक रूप से कई लोगों की लालच को जगाया। यद्यपि आपका इनाम अधिक है, लेकिन ये ड्रैगन खजाने की तुलना में बहुत कम है। गोल्डन मार्शल किंगडम ड्रैगन खजाने के आधार पर बनाया गया था। ड्रैगन दहाड़ता है, खजाना उजागर हुआ। ये सचमुच हृदयस्पर्शी है। वास्तव में लिंगजियो ने अभी अभी विशालकाय ड्रैगन की आभा महसूस की थी, और पहली चीज जो उसने सोची वह थी लॉन्ग चेन। यदि लॉन्ग चेन ड्रैगन की असली शक्ति को अवशोषित कर सकता है, तो उसके शरीर में छिपी महान और शक्तिशाली रक्तरेखा अनिवार्य रूप से फिर से जागृत हो जाएगी। इससे लॉन्ग चेन की ताकत बढ़ाने में काफी मदद मिली। बेशक ड्रैगन खजाने के दिखने से उसकी दिलचस्पी और भी बढ़ गई, क्योंकि इससे न केवल लॉन्ग चेन को लाभ होगा, बल्कि उसे और उसके कई साथियों को भी बहुत लाभ हो सकता है। अरे, बहन हुआंडी मजाक कर रही थी, लेकिन ये सिर्फ कुछ लोगों द्वारा फैलाई गई अफवाह थी। शायद मैंने गलत सुना है। लिंगजियाओ ने अपना हाथ हिलाया और कहा, यदि आप जानते कि ड्रैगन की दहाड़ सुनने वाला व्यक्ति कौन था, तो आप ऐसा नहीं कहेंगे। और वहां केवल एक या दो लोग ही नहीं थे जिन्होंने अजगर की दहाड़ सुनी। खंडहरों पर एकत्र हुए कुछ बलवान लोगों ने भी यह आवाज सुनी। मैंने तो ड्रैगन की सांस भी महसूस की। हुआंडाई ने अपना सिर हिलाया और कहा, यदि मेरी शक्ति कम न होती तो संभवतः मुझे भी पाई का हिस्सा लेना पड़ता। आखिरकार यह एक विशाल ड्रैगन खजाना है। यह मानना बेहतर है कि यह मौजूद है, बजाय इसके कि यह न हो। लिंगजियो बोलने ही वाला था कि अचानक एक भयानक दहाड़ उसके सिर में गूंजी। इस भयानक दहाड़ से उसका खून खौल उठा और वह लगभग पागल हो गया। ये बिल्कुल भयानक था। भाई, ये ड्रैगन रोअर है, लॉन्ग चेन ने अचानक कहा। ऐसा लग रहा था कि लॉन्ग चेन ने भी यह सुना होगा। कौन सी ड्रैगन की दहाड़? मैंने उसे क्यों नहीं सुना? जियो जिन ने भौहें सिकुड़ी। नहीं मैं। लेंग मेई ने अपना सिर हिलाया। मैंने सुना था। यू फांगहुआ ने सिर हिलाया। मैंने भी सुना है। लिंग जियाओ ने भी सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि हर कोई ड्रैगन की दहाड़ नहीं सुन पा रहा था। लेकिन इसका कारण क्या है? लिंगजियो ये तय करने की हिम्मत नहीं करता है। एकमात्र अनुमान यह है कि केवल ड्रैगन से संबंधित लोग ही इसे सुन सकते हैं। लॉन्ग चेन सुनहरा ड्रैगन है। लिंग जियाओ में ड्रैगन का खून है। प्राचीन काल में मून गर्ल ड्रैगन के साथ लड़ती थी। लिंगजियो ने अपने आसपास के मजबूत लोगों को देखा, और वास्तव में वहां कई लोग थे जिन्होंने ड्रैगन की दहाड़ सुनी थी। वह अपनी भौहें सिकुड़े बिना न रह सका, क्योंकि इन सभी लोगों में ड्रैगन का खून होना असंभव था। तब केवल एक ही संभावना है, उनमें ड्रैगन की सांस वाले खजाने हो सकते हैं। लिंग जियाओ का अनुमान पूरी तरह सही था। किसी ने उससे पहले ही इस रहस्य का पता लगा लिया था। इसलिए मैंने ड्रैगन की आभा के साथ स्वर्ग और पृथ्वी के विभिन्न खजाने या खजाने खरीदे। इस तरह आप ड्रैगन की दहाड़ सुन सकते हैं। खंडहरों के स्थान का सटीक निर्धारण उन्हें खजाने को जब्त करने में भी मार्गदर्शन कर सकता है। जब ड्रैगन ने 10 बार दहाड़ लगाई तो एक व्यक्ति ने अचानक जोर से कहा, खंडहर खुलने वाला है। हमें अभी भी इस बाधा को तोड़ने के लिए सभी को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। वो व्यक्ति कौन है? लिंग जियाओ ने हुआंडी से पूछा। ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारा सब कुछ जानने वाला बन गया हूँ। हुआंडाई ने हल्के से मुस्कुराया। ये हत्यारा वास्तव में मुस्कुरा सकता है, जिसने लिंग जियो को आश्चर्यचकित कर दिया। यांग क्यू, हुआंडाई ने हल्के से कहा, एक प्रतिभाशाली किंवदंती। गोल्डन डोमेन में यांग परिवार से। यद्यपि वह युवा है,
लेकिन वह पहले से ही दिव्य आत्मा क्षेत्र तक पहुंच चुका है, जो बहुत भयानक है। लिंग जियो ने चुपके से ठंडी हवा की सांस ली। ये यांग क्यों ऐसा दिखता है जैसे वह केवल 20 वर्ष का है, लेकिन वह पहले से ही आत्मा क्षेत्र में एक मजबूत आदमी है। हालांकि मैं यह नहीं जान सकता कि इसका स्तर क्या है, लेकिन वह निश्चित रूप से कोई मुकाबला नहीं है। यहाँ तक कि अगर उनके कई साथी सेना में शामिल हो जाते हैं तो वे एक पल में मारे जाएंगे। हालांकि खजाना जीतने के लिए केवल मजबूत होना ही आवश्यक नहीं है, अन्यथा हर खजाना उन्हीं को मिलेगा जो शक्तिशाली हैं। जो प्रतिभाशाली लोग अभी तक बड़े नहीं हुए हैं, उनके लिए कोई अवसर कहाँ हो सकता है। वास्तव में जो लोग बहुत अधिक शक्तिशाली नहीं होते, लेकिन जिनमें महान क्षमता होती है, वे ही साहसिक कार्य करने में सबसे अधिक सक्षम होते हैं। यह शायद परमेश्वर की अकथनीय इच्छा है। मैं भाई यांग से सहमत हूँ, आइए हम सब मिलकर काम करें। एक अन्य व्यक्ति बोला। ये व्यक्ति बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन उसका पहला परीक्षण उपस्थिति विशेष रूप से भव्य था। अन्य लोग उसे थोड़ा नापसंद करते दिखे। वो व्यक्ति कौन है? लिंग जियाओ ने हुआन दाई से पूछा। सम्राट ताई फैंग, गोल्डन मार्शल किंगडम के शाही परिवार के वंशज। यद्यपि वे एक पतित राजसी परिवार हैं, लेकिन जब तक हुआन ताई परिवार स्वर्ण मार्शल साम्राज्य पर शासन करता है, उनके परिवार में कोई भी आसानी से धमकाने की हिम्मत नहीं करता। ये हुआन ताइफेक भी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। वह केवल 20 वर्ष का है और पहले ही दिव्य शरीर के 9वें स्तर पर पहुंच चुका है। आप भी इसे वहन नहीं कर सकते। किसी भी तरह से इससे खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। हुआन दाई ने हल्के से कहा। यांग क्यूई, हुआन ताइफेक, मुझे ये याद है। लिंग जियो ने उन दो लोगों की ओर देखा और जल्दी से नजरें फेर लीं। वे और अधिक चमकते हैं। यदि सुंदर लड़का मरना चाहता है तो उसे खंडहर के पास खड़ी महिला की तलाश करनी चाहिए। जल्दी मर जाओगे, हुआन दाई मुस्कुराया। लेकिन जब हुआन दाई इस महिला के बारे में बात करता था तो लिंग जियाओ उसकी आंखों में ये देख सकता था। यह एक बहुत ही प्रबल भय है। लिंग जियो ने महिला की ओर देखा। वह साधारण लग रही थी, लेकिन ये बात जितनी बार घटित हुई, वह उतना ही अधिक भयभीत महसूस करने लगा। जो व्यक्ति अपनी ताइची आंखों से भी सुराग नहीं देख सकता, वह अवश्य ही असाधारण होगा। महिला ने साधारण कपड़े पहने थे और साधारण तरीके से कपड़े पहने हुए थी। उनका स्वरूप और भी साधारण है। वह ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें भीड़ में फेंक देने पर भी उनमें कोई विशेषता नहीं दिखती। लेकिन ऐसे व्यक्ति ने लिंग जियो को यांग क्यू और हुआंग ताइफेंग से भी अधिक भयानक एहसास दिया। बहन हुआंडी, मैं उनसे नहीं लड़ूंगी, मुझे तो बस दिलचस्पी है। लिंग जियाओ मुस्कुराया और कहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे सारे ड्रैगन खजाने मिल जाएंगे। आखिरकार बहुत सारे स्वामी हैं। जब तक वह एक या दो प्राप्त कर सकता है, या लॉन चेन को ड्रैगन की शक्ति प्राप्त करने दे सकता है, बस काफी है। हे लिंग जियाओ के पास कोई अन्य कौशल नहीं है, लेकिन वह लीक पकड़ने में अच्छा है। सब लोग मिलकर काम करें। अगर हम अवरोध को नहीं तोड़ पाए तो खंडहर हमारी नजरों से ओझल हो जाएंगे। बाधा टूट जाने के बाद हर कोई अपनी अपनी क्षमताओं से इसके लिए लड़ेगा, ठीक है? हुआन ताइफेग ने ऊंची आवाज में कहा। जैसा कि दिव्य शरीर क्षेत्र में 9वें स्तर के एक मजबूत व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है, उसकी आवाज ऊर्जा से भरी थी। एक ही वाक्य में आसपास के सभी लोगों ने इसे सुन लिया। सभी ने सिर हिलाया, दिव्य सार को सक्रिय करना शुरू किया। एक क्षण में दिव्य सार का एक प्रचंड तूफान संघनित होने लगा। लिंग जियाओ निश्चित रूप से आगे नहीं बढ़ा। ऐसा नहीं है कि वह मदद नहीं करना चाहता, बल्कि बात यह है कि उसकी सीमित शक्ति के कारण कार्रवाई करने का कोई मतलब नहीं है। धमाका! हिंसक बल ने तुरंत ही खंडहर की बाधा पर प्रहार किया। एक क्षण में ही अवरोध टूट गया। उस समय लिंग जियो ने अवचेतन रूप से इससे बचने के लिए गोल्डन लाइट तकनीक का उपयोग किया, क्योंकि उसने पाया कि जिस क्षण अवरोध टूटा, उसी क्षण कुछ निकला। आह! जैसे ही वह हजारों मीटर दूर भागा, चीखें सुनाई देने लगी, और एक से अधिक। अरे, यह क्या है? मैं मरना नहीं चाहता। एक के बाद एक तीखी चीखें आने लगी, जिससे हर किसी का दिल दहल उठा। दहशत फैलने लगी। क्या ये ड्रैगन एक्सटिंग्विशमेंट है? लिंग जियो ने ध्यान से देखा और पाया कि यह विशालकाय ड्रैगन का ड्रैगन एक्सटिंग्विशमेंट था, जिसे बाधा से मुक्त किया गया था। लेकिन ये ड्रैगन एक्सटिंग्विशमेंट नया जारी नहीं किया गया था। ऐसा लग रहा था कि यह ड्रैगन एक्सटिंग्विशमेंट था जो हजारों वर्षों से संघनित था। ये शक्ति बहुत भयानक थी। यदि वह पहले ही इससे बच न जाता तो अब तक उसकी मृत्यु हो चुकी होती। उससे कुछ ही दूरी पर हुआंडी थोड़ा शर्मिंदा दिख रहा था।
उसका घूंघट गिर गया था और उसके बाल थोड़े अस्त व्यस्त थे। बहन बहुत सुंदर है, तुम्हें हत्यारा क्यों बनना है? लिंग जियाओ ने हुआंडी को देखा और कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि वहां खतरा था? लिंग जियो की तारीफ को नजरअंदाज करते हुए हुआंडी ने आश्चर्य भरी निगाहों से लिंग जियो को देखा। अगर उसने अभी लिंग जियो का पीछा नहीं किया होता तो मुझे डर है कि वह लॉन्गशी में दफन हो गई होती। उस समय जो योद्धा मारे गए उनमें से कई उससे भी अधिक शक्तिशाली थे। ड्रैगन की मौत से लगभग 100 लोग मारे गए, जिनके बचने की कोई संभावना नहीं थी। हुआंडी ने जब ये दृश्य देखा तो वह अभी भी भयभीत थी। अगर मैं कहूं कि यह अंतर्ज्ञान है तो क्या बहन इस पर विश्वास करेगी? लिंग जियाओ मुस्कुराया, ऐसे कई लोग हैं जो उसके जैसे कमजोर हैं लेकिन खतरे से बचते हैं। अंतर्ज्ञान एक ऐसी चीज है जिसका वैज्ञानिक आधार होता है। छोड़ो, मैं वैसे भी कुछ नहीं पूछ सकता। हुआंडाई ने लिंग जियो की आंखों में देखा, जैसे वह देखना चाहती थी कि क्या लिंग जियो झूठ बोल रहा है। लेकिन कुछ देर बाद मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, इसलिए मुझे हार माननी पड़ी। और इसी समय वहां फिर कुछ घटित हुआ। भयानक ड्रैगन विलुप्ति के कारण कई लोगों की मृत्यु हो जाने के बाद खंडहर ढहने लगे। भयानक दहाड़ें लगातार गूंजती रहीं। काले रेगिस्तान में ऐसा लगता है कि कुछ प्रकट होने वाला है। पूरा काला रेगिस्तान हिलने लगा। लिंग जियाओ का पीछा करने वाले कैक्टस से लड़ रहे थे। अचानक दुनिया घूमने लगी और कई लोग दुखद रूप से मर गए। लिंग जियो वहीं खड़ा होकर दूर से हो रहे अजीब बदलावों को देख रहा था। खंडहर ढह गए और गिर गए, लेकिन काले रेगिस्तान में कुछ उभरता हुआ प्रतीत हुआ। आसमान में काली हवा बहुत दूर तक बह गई थी, ऐसा लग रहा था। लोगों को अधिक स्पष्टता से देखने की अनुमति देना। उसी समय भयानक ड्रैगन आभा स्पष्ट और स्पष्ट होती गई, इतना कि प्रेत तितली भी इसे महसूस कर सकती थी। वहां सचमुच एक ड्रैगन होना चाहिए। हुआंडाई आश्चर्य से चिल्लाया, हो! भयानक गर्जना फिर आए। इस बार ऐसा लगा कि सभी ने इसे सुन लिया है और कई लोगों ने तो अपने कान भी ढक लिए हैं, जिनके छिद्रों से खून बह रहा है। लिंग जियाओ ने पिछली बार से सबक सीख लिया था और पहले से ही तैयारी कर ली थी, इसलिए अब पहले जैसी असहजता महसूस नहीं होती। धीरे धीरे खंडहर अंडे के छिलके की तरह पूरी तरह से उखड़ गया, जिससे अंदर का असली दृश्य सामने आ गया। एक विशाल खाई, उनमें से शहर की रूपरेखा को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। शहर की दीवारों के भीतर एक विशालकाय ड्रैगन की प्रबल आभा थी। वहां उपस्थित सभी लोगों ने इसे महसूस किया। ड्रैगन्स का शहर। लिंग जियो ने आश्चर्य से दरार घाटी में स्थित शहर को देखा। अपनी ताइची आंखों से वह नीचे का दृश्य अपेक्षाकृत स्पष्ट रूप से देख सकता था। शहर की संरचना अत्यंत विशिष्ट है, विशेषकर ड्रैगन की नक्काशी और ड्रैगन मूर्तियां जो हर जगह देखी जा सकती हैं। लिंग जियाओ ये भी कल्पना कर सकता था कि यह उस समय कोई काला रेगिस्तान नहीं था, लेकिन नखलिस्तान का हिस्सा, एक विशाल ड्रैगन शहर का भी जन्म हुआ। दुर्भाग्यवश मुझे नहीं पता कि बाद में क्या हुआ और ड्रैगन सिटी को जमीन के नीचे दफना दिया गया। बाद में लोगों ने ड्रैगन सिटी पर एक और शहर बनाया। बाद में काले रेगिस्तान ने इस क्षेत्र को निगल लिया। ड्रैगन सिटी को जमीन के नीचे गहराई में दफना दिया गया था। इसका पता हाल ही में चला है। हालांकि मुझे नहीं पता कि उस समय ड्रैगन सिटी में क्या हुआ था, लेकिन एक बात तो निश्चित है, ऐसे अनदेखे खंडहरों में अकल्पनीय संपदा अवश्य होगी। इस समय यान क्यों आगे बढ़ी? वह वास्तव में महान दरार घाटी की ओर उड़ गया। ड्रैगन का शहर बहुत आकर्षक है और सुनहरे क्षेत्र में यान क्यू जैसी प्रतिभा को इससे मुक्त नहीं किया जा सकता है। जैसे ही वह दरार घाटी के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, एक भयानक ड्रैगनशी अचानक उसकी ओर दौड़ा। यान क्यू ने ठंडी मुस्कान दी और उसकी भौहों के बीच एक सुनहरी रोशनी प्रकट हुई, जिसने वास्तव में ड्रैगन को नष्ट कर दिया। इससे उनके लिए रास्ते खुल गए और वे आसानी से दरार वाली घाटी में प्रवेश कर गए। बहुत मजबूत, यहाँ तक कि लिंग जियो को भी ये देखकर प्रशंसा करनी पड़ी कि यान क्वी कितनी भयानक थी। ऐसा कहा जाता है कि जब यान क्वी युवा थे तब उन पर बिजली गिरी थी, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई। इसके बजाय भौहों के बीच एक अतिरिक्त देवता है। वह पूरी तरह से बदल गया और उसकी प्रतिभा और भी अधिक मजबूत हो गई। उन्होंने देवताओं की शक्ति का प्रयोग किया, हुआंडी ने समझाया। शायद इसलिए कि लिंग जियो ने उसकी जान बचाई थी। लिंग जियो के प्रति उसका रवैया पहले से कहीं बेहतर था। हम पीछे नहीं रह सकते। हुआंग ताइफेंग ने लोगों के एक समूह का नेतृत्व करते हुए यान क्वी का अनुसरण किया। टहलना। तुरंत ही हवा में टूटने की आवाजें सुनाई देने लगी और असंख्य योद्धा मछलियों की तरह दरार घाटी की ओर दौड़ पड़े।
उनमें से एक महिला भी थी जो दिखने में साधारण थी लेकिन बेहद शक्तिशाली थी। मुझे क्या करना चाहिए, बहन हुआंडी? मैं रिफ्ट घाटी जा रहा हूँ। क्या आप शिकार जारी रखना चाहते हैं? लिंग जियो मुस्कुराया और ग्रेट रिफ्ट वैली की ओर चल पड़ा। बेटा, क्या तुम सचमुच मरना चाहते हो? तुमने अभी अभी खतरा देखा है। अगर तुम समय रहते इससे नहीं बचते तो मर जाते। हुआंडी की वर्तमान चिंता ईमानदार प्रतीत होती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लिंग जियाओ इतना बोल्ड कैसे हो सकता है। यहाँ तक कि लॉन्ग शी भी अभी उसका विरोध नहीं कर पाई थी। वो हिम्मत करके अंदर भागा। विशालकाय ड्रैगन के शहर में लॉन्ग शी निश्चित रूप से और भी अधिक भयानक होगी। एक कहावत है कि आशीर्वाद और दुर्भाग्य एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। चूंकि खतरा इतना बड़ा है तो लाभ भी बड़ा ही होगा। अपने द्वारा मारे जाने से बेहतर है कि एक साहसिक जोखिम उठाया जाए और शायद एक उज्ज्वल भविष्य प्राप्त किया जाए। विदाई। लिंग जियो की गति अचानक बढ़ गई और वह भीड़ के साथ ग्रेट रिफ्ट घाटी में प्रवेश कर गया। जब वहां बहुत से लोग हों तो ये स्पष्ट रूप से अधिक सुरक्षित है, क्योंकि वहां अन्य लोग भी होंगे जो आपके लिए खतरा साझा करेंगे। पागल आदमी, हुआंडी ने आश्चर्य से अपना सिर हिलाया। ग्रेट रिफ्ट वैली में प्रवेश करने वाले सभी योद्धाओं में सबसे खराब योद्धा उसके स्तर पर था, जो दिव्य शरीर क्षेत्र के 8वें स्तर के आरंभिक स्तर पर था, और लिंग जियो दिव्य शरीर क्षेत्र के केवल 5वें स्तर पर था, जो कि एक आत्मघाती कार्य था। इस समय लिंग जियाओ उसकी आवाज नहीं सुन सका, क्योंकि दूरी बहुत ज्यादा थी। लॉन्ग चेन, इस ड्रैगन एक्सटिंग्विशमेंट को तुम्हारे पास छोड़ना कैसा रहेगा? लिंग जियो ने कियानकुन क्षेत्र में लॉन्ग चेन से कहा। कोई बात नहीं, लॉन्ग चेन ने जवाब दिया। और मुझे, जियो जिन की आवाज गूंजी, बॉस, यह मत भूलिए कि ड्रैगन एक्सटिंग्विशमेंट भी ऊष्मा ऊर्जा है, जो मेरी ताकत में सुधार के लिए बहुत मददगार है। तो फिर तुम दोनों एक साथ आओ। ये ड्रैगन एक्सटिंग्विशमेंट बहुत शक्तिशाली है। मैं केवल एक व्यक्ति के साथ सहज नहीं हूँ। लिंग जियाओ मुस्कुराया। इस समय उस पर झपटने वाला ड्रैगन एक्सटिंग्विशमेंट तुरंत कियानकुन क्षेत्र में फैल गया। इसे भंग कर दिया गया और लॉन्ग चेन और शियाओ जिन द्वारा अवशोषित कर लिया गया। ये ठीक लग रहा है। जब लिंग जियो को इस बात की पुष्टि हो गई कि कोई खतरा नहीं है, तो उसने अपना ध्यान दूरी पर मौजूद काली परछाइयों की ओर लगाया। ये काली परछाइयां ड्रैगन सिटी से उड़कर ऊपर आईं। उनमें से बहुत से थे। आगे के योद्धाओं ने पहले ही उनसे युद्ध करना शुरू कर दिया था। हालांकि लिंग जियो अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करना चाहता था। पवित्र खंडहर दानव छाया शरीर कौशल का उपयोग करते हुए उसने उनसे बचने की पूरी कोशिश की। वे काली परछाइयां चेतना विहीन कठपुतलियां मात्र थीं जो केवल आक्रमण कर सकती थीं। इसलिए उनकी योजना बहुत सफल रही। वैसे भी वहां इतने सारे योद्धा थे कि जब तक वह अचानक गायब नहीं हो जाता, कठपुतलियां उसका पीछा करके हमला नहीं करती। जल्द ही लिंग जियो आगे की ओर दौड़ा। हुआन ताइफेंग और उनके समूह में शामिल हो गए। जहां तक यान क्यू और यिनली का सवाल है, वे गायब हो गए थे। साधारण दिखने वाली उस महिला का नाम यिनली था। हुआंडी ने ही उसे इस व्यक्ति का नाम बताया था। हालांकि हुआंडी यिनली की स्थिति से विशेष रूप से परिचित नहीं थी, केवल इतना जानती थी कि यह महिला एक भयानक प्रतिभाशाली महिला थी जो अचानक उभरी थी, मूलतः अज्ञात, ठीक उसके स्वरूप की तरह। लेकिन एक दिन यिनली ने पवित्र शहर में एक मजबूत आदमी को मार डाला और तब से वह प्रसिद्ध हो गया। लेकिन वह कहाँ से आई थी और किसके कहने पर अभ्यास करती थी, यह अभी भी एक अनसुलझा रहस्य है। सूश, अचानक एक ठंडी रोशनी आई। लिंग जियो ने अवचेतन रूप से चकमा दिया, लेकिन ठंडी रोशनी इतनी तेज थी कि उसके शरीर पर खून के गहरे निशान पड़ गए। तुम मर नहीं गए हो। दिव्य शरीर क्षेत्र के 5वें स्तर का एक अपशिष्ट हिस्सा लेने की हिम्मत करता है। भाड़ में जाओ। लिंग जियाओ पर हमला करने वाला हुआंग ताइफेक था। दिव्य शरीर क्षेत्र के इस 9वें स्तर के मजबूत व्यक्ति ने एक आकस्मिक हमला किया, लेकिन लिंग जियाओ को महत्वपूर्ण अंगों से बचने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। लेकिन फिर भी वह घायल हो गया। उसे हुआंग ताइफेंग से कोई शिकायत नहीं थी और इस आदमी ने अचानक उस पर हमला कर दिया। इससे वह बहुत क्रोधित हो गया, लेकिन हुआंग ताइफेंग ने स्पष्टतः उसे गंभीरता से नहीं लिया। उसने सोचा कि वह कमजोर है, इसलिए उसने उसे परेशान किया। एक बार हमला करने के बाद वह चला गया। हुआंग ताइफेंग की अपनी ताकत यान क्यू जितनी अच्छी नहीं हो सकती है, लेकिन इस आदमी के पीछे 2 आधे कदम के दिव्य आत्मा जनरल हैं। शाही बच्चे तो शाही बच्चे ही होते हैं। हालांकि वे बहुत ही साधारण और साधारण होते हैं, फिर भी वे बहुत स्टाइलिश होते हैं।
विशेषज्ञों की मदद से हुआंग ताइफेंग और उनकी पार्टी ने एक पल में कठपुतलियों की बाधा को तोड़ दिया और दूरी में गायब हो गए। हुआंग ताइफेंग, मैं तुम्हें याद रखूंगा। लिंग जियो सबसे अधिक प्रतिशोधी व्यक्ति है, भले ही अब वह दूसरों के मुकाबले में न हो, लेकिन उन्हें अपनी प्रतिभा पर पूरा भरोसा है। उनका मानना है कि वह जल्द ही दूसरे पक्ष को पकड़ लेंगे और फिर इस तथाकथित शाही बच्चे को अपने पैरों तले रौंद देंगे। हुआंग ताइफेंग ने उसे बाहर जाने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं माना। भले ही इस बार उसे कुछ न मिले, लेकिन वह हुआंग ताइफेंग को बदकिस्मत बना देगा। जियो, क्या तुम ठीक हो? यू फांगहुआ ने चिंतित होकर पूछा। चिंता मत करो, ये तो बस मामूली चोट है। लिंग जियो मुस्कुराया, गति बढ़ाए और बड़ी सेना के साथ आगे बढ़ा। अभी अभी उसे हुआंग ताइफेंग के बेवकूफ ने रोक दिया था, लेकिन वह बहुत पीछे रह गया। जब वह बड़ी सेना के पास पहुंचा तो उसने पाया कि आगे वाला योद्धा अचानक रुक गया है। ये पहले से ही ड्रैगन सिटी का प्रवेश द्वार है। ऊंचे टॉवर पर एक ड्रैगन क्रिस्टल लटका हुआ है। यह एक असली ड्रैगन क्रिस्टल है। ये 4 लोकों और 9 लोकों के ड्रैगन पुजारियों द्वारा जीवाश्मों से निकाला गया नकली ड्रैगन क्रिस्टल नहीं था। दोनों मूलतः एक ही स्तर के नहीं थे, उनमें निहित ऊर्जा और भी भिन्न थी। ये ड्रैगन क्रिस्टल बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन यह एक वयस्क के 4 सिर जितना बड़ा था। हवा में थोड़ा स्थिरता थी। हर कोई ड्रैगन क्रिस्टल पाना चाहता था, लेकिन किसी ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसा लग रहा था कि वे सभी इस बात का इंतजार कर रहे थे कि दूसरे लोग पहले कार्रवाई करें। लिंग जियो, जो ताकत में कमजोर था, ने स्वाभाविक रूप से इससे बचने का फैसला किया। दूर खड़े हैं, अपनी ताकत से वह सिर्फ लीक ही उठा सकता था। अगर वह दूसरों से इसे छीनने की कोशिश करता तो निश्चित रूप से उसकी मौत हो जाती। बूम! अगले ही क्षण दर्जनों शक्तिशाली लोग लगभग एक साथ उड़कर आए और ड्रैगन क्रिस्टल पर झपट पड़े। जैसे ही वे ड्रैगन क्रिस्टल को छूने वाले थे, अचानक एक भयानक सांस निकली। उस समय लोगों को वहां एक काला ड्रैगन अपने पंख फड़फड़ाते और दहाड़ते हुए दिखाई दिया। लिंग जियो मुड़ा और भाग गया। वह जिस जगह पर खड़ा था, वह ड्रैगन क्रिस्टल से पहले से ही बहुत दूर था, लेकिन वह अभी भी असुरक्षित महसूस कर रहा था। जब वह दूर पहुंचा तो उसने बंदर की अजेय संरचना भी खोल दी। भयावह आभा ने उसे बड़े खतरे का एहसास कराया। उसने सोचा कि यह सबसे सुरक्षित रास्ता है। सुरक्षित महसूस करते हुए लिंग जियो ने वहां की स्थिति को देखा। एक ही समय में ड्रैगन क्रिस्टल के सबसे करीब मौजूद दर्जन भर योद्धा लाश बन चुके थे और मृत्यु अत्यंत दुखद थी। अन्य योद्धा भी कुछ हद तक प्रभावित हुए। दूरी जितनी कम होगी, नुकसान उतना ही अधिक होगा। कितना भयानक है, ये ड्रैगन शहर सचमुच खतरों से भरा है। लिंग जियो ने अभी अभी पता लगाया कि ड्रैगन क्रिस्टल पर अस्थिर ऊर्जा में उतार चढ़ाव था। उन्होंने पहले ही प्रतिक्रिया दे दी थी, अन्यथा भले ही उनकी मृत्यु न हुई हो, उन्हें गंभीर चोटों के साथ ही मैदान से हटना पड़ेगा। आप केवल देख सकते हैं, छू नहीं सकते। इतना बढ़िया ड्रैगन क्रिस्टल, क्या इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? लोग वहां से चले जाना चाहते थे, लेकिन वे बहुत अनिच्छुक थे। इससे ज्यादा दुख की बात और क्या हो सकती है? ये बहुत दुखद था कि खजाना उनके सामने था, लेकिन वे उसे छू नहीं सकते थे। शायद यान क्यू इसे प्राप्त कर सकता था, लेकिन यान क्यू बहुत पहले गायब हो गया था, और शायद वह बाकी लोगों की तरह उसी रास्ते पर नहीं था। लिंग जियाओ ने येन ली को देखा। ऐसा प्रतीत होता है कि महिला को ड्रैगन क्रिस्टल में कोई रुचि नहीं थी। वह बस उदासीनता से वहीं खड़ी रही, उसे पता नहीं था कि वह क्या सोच रही है। कचरे का ढेर। इस समय हुआंग ताइफेंग ने उपहास किया और एक भयानक दिव्य मार्शल आत्मा उसके पीछे प्रकट हुई। ये स्वर्णिम दिव्य मार्शल आत्मा थी जिसे केवल स्वर्णिम वू साम्राज्य के शाही रक्त द्वारा ही जागृत किया जा सकता था। लेकिन स्वर्ण देवता के स्वरूप भी कई प्रकार के हैं। हुआंग ताइफेंग का सुनहरा भगवान सोने में ढले एक सैनिक जैसा दिखता है, हाथ में भाला लिए हुए तथा स्वर्ण कवच पहने हुए। दिव्य मार्शल आत्मा के मुक्त होने के बाद भयानक मार्शल आत्मा शक्ति मुक्त हुई। चारों ओर की हवा घूम रही थी। स्वर्ण देवता अचानक बाहर आए, अपने हाथों को गहराई में डाला और ड्रैगन क्रिस्टल को अपने हाथों में पकड़ लिया। स्वर्णिम दिव्य शक्ति, देवता आत्मसमर्पण करते हैं। हुआंग ताइफेंग ने ठंडे स्वर में चिल्लाया, और ड्रैगन क्रिस्टल अपनी शक्ति छोड़ने वाला था, लेकिन यह वास्तव में सुनहरे तरल की एक परत में लिपटा हुआ था। बिजली पूरी तरह से सील कर दी गई थी। इससे हुआंग ताइफेंग ने आसानी से ड्रैगन क्रिस्टल एकत्र कर लिया। हालांकि लिंग जियो इस आदमी से बहुत नाखुश था। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि इस आदमी के पास एक अच्छी मार्शल आत्मा थी। शाश्वत दिव्य क्षेत्र में
मार्शल आत्माओं को उच्च और निम्न स्तरों में विभाजित किया गया है। साधारण मार्शल आत्माएं और दिव्य मार्शल आत्माएं भी विभिन्न स्तरों में विभाजित हैं। उच्च स्तरीय दिव्य मार्शल आत्मा के रूप में स्वर्णिम दिव्य मार्शल आत्मा वास्तव में शक्तिशाली है। ड्रैगन क्रिस्टल इकट्ठा करने के बाद हुआंग ताइफेंग ने अपने लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। किसी ने भी यह नहीं देखा कि हटाए गए ड्रैगन क्रिस्टल के पीछे एक अजीब ऊर्जा में उतार चढ़ाव था। अन्य लोग हुआंग ताइफेंग के पीछे पीछे आगे बढ़े। लिंग जियो वहां से नहीं गया क्योंकि उसने ड्रैगन क्रिस्टल के पीछे ऊर्जा में उतार चढ़ाव पाया था। वह दूसरों को लूट तो नहीं सकता था, लेकिन यदि वह लीक को भर सके तो ठीक रहेगा। उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। इसका कारण यह है कि अभी भी एक व्यक्ति ऐसा है जो नहीं गया है। वह व्यक्ति यिन ली है। यिन ली ने लिंग जियो पर नजर डाली और हल्की से कहा, आप बहुत खास हैं। आप दिव्य शरीर क्षेत्र के 5वें स्तर के साथ इस भयानक ड्रैगन को बुझाने का विरोध कर सकते हैं। ये वास्तव में प्रभावशाली है। मिस, आप बहुत दयालु हैं। आपकी ताकत सचमुच भयानक है। लिंग जियाओ मुस्कुराया। इन लोगों में से संभवतः केवल यिन ली और यान क्यू ही उसे असहाय महसूस करा सकते हैं। हालांकि अन्य भी शक्तिशाली हैं, लेकिन लिंग जियो के पास उन्हें कष्ट देने के तरीके हैं। केवल इन 2 लोगों के बारे में वह केवल सोच सकता है, लेकिन कोशिश करने की हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वे असफल हो गए तो उन्हें भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। मेरी ताकत को जानते हुए भी तुम मुझसे इतनी गरिमापूर्ण तरीके से बात करने का साहस कर रहे हो। मुझे आप में अधिक दिलचस्पी है। यदि तुम इस बार बच गए तो मैं तुम्हें शराब पिलाऊंगा। यिन ली के बोलने के बाद उसने अचानक इशारा किया। टावर टूट गया था। क्षतिग्रस्त शहर की दीवार के अंदर एक पूरा ड्रैगन कंकाल था। यिन ली मुस्कुराए और हाथ हिलाया। उसने ड्रैगन का कंकाल एकत्र किया। लिंग जियो को वास्तव में ईर्ष्या हो रही थी, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि यह बात दूसरों को पता चल गई थी। रिसाव को पकड़ने की यह योजना अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई। अलविदा। यिन ली ने ड्रैगन का कंकाल उठाया और दूर चला गया। लिंग जियाओ को तुरंत राहत मिली। ऐसे डरावने व्यक्ति से बात करना सचमुच तनावपूर्ण था। भाई, तुम उसका पीछा क्यों नहीं करते? यिन ली के चले जाने के बाद भी लिंग जियो नहीं हिला, बल्कि वह अचंभित होकर विशाल शहर की दीवार को देखता रहा। इससे लॉन्ग चेन थोड़ा उलझन में पड़ गया, इसलिए उसने पूछा, लॉन्ग चेन, क्या तुम मेरी बात पर विश्वास करते हो? लिंग जियो ने अपनी आंखों में अत्यंत आश्चर्य के साथ विशाल शहर की दीवार को देखा। बेशक मैं भाई की बात पर विश्वास करता हूँ, लॉन्ग चेन ने कहा। मैंने इन विशाल शहर की दीवारों के भीतर हजारों विशालकाय ड्रैगन को सोते हुए देखा। नहीं, या अधिक सटीक रूप से कहे तो यह मोटी शहर की दीवार ड्रैगन के शरीर से बनी है। केवल सतह के 2 या 3 मीटर हिस्से पर ही पत्थर की इमारतें बनी हैं। लिंग जियाओ ने बताया कि उसने अपनी ताइची आंख से क्या देखा था। एक चौंकाने वाला दृश्य, एक के बाद एक घनी तरह से भरे हुए ड्रैगन के इस शहर की मोटी दीवारें बनाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लिंग जियो अभी भी इन विशालकाय ड्रैगन के शरीर से जीवन की सांस महसूस कर सकता है। यह अपेक्षाकृत कमजोर है। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने लंबे समय तक सोना, जैसे शीत निद्रा में रहना, चुन लिया हो। बिल्कुल नहीं। लॉन्ग चेन इतना हैरान हुआ कि उसके चेहरे के भाव विकृत हो गए। अन्य लोग भी आश्चर्यचकित थे। ड्रैगन फोर्ज दीवारें ही काफी विचित्र हैं। अब जब हम वास्तव में जानते हैं कि ये विशालकाय ड्रैगन जीवित हैं, तो चाहे वे कोई भी हो, वे इसे तुरंत स्वीकार नहीं कर पाएंगे। मैंने नहीं सोचा था कि यह संभव है, लेकिन ये सच है। लिंग जियो ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, ड्रैगन के इस शहर में क्या चल रहा है? उसके मन में एक विचित्र विचार आया। ड्रैगन सिटी के पूर्व आदिवासी मरे नहीं, बल्कि उस समय उन्हें किसी प्रकार की आपदा का सामना करना पड़ा। सामान से बचने के लिए उन्होंने गहरी नींद में सो जाने का ये रास्ता चुना। अब उसे सबसे अधिक चिंता इस बात की है कि खंडहरों की ओर जाने वाला यह अभियान इन विशालकाय ड्रैगन को जगा देगा। वह सबसे भयानक आपदा होगी। यद्यपि लिंग जियो इन ड्रैगन की ताकत नहीं बता सका, उसने महसूस किया कि उनमें से सबसे कमजोर यिन ली और यान क्यू से अधिक मजबूत था। यदि इस स्तर के हजारों विशालकाय ड्रैगन प्रकट हो जाएं तो कैसा होगा? इसके बारे में सोचना डरावना है। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, बॉस? क्या आप अब भी आगे बढ़ना चाहते हैं? जियो जिन ने पूछा। निस्संदेह, यदि हम अंदर नहीं भी जाते हैं, तो भी अन्य लोग इन ड्रैगन को सतर्क कर सकते हैं। यह अच्छी बात है कि हमें ये बात पहले से पता है। मैंने दिव्य शरीर से उसकी देखभाल करने के लिए बाहर रहने को कहा। यदि कोई खतरा आता है,
तो हम उसे जल्द से जल्द जान सकते हैं, और हम जल्द से जल्द बचने के लिए भगवान के शरीर का उपयोग भी कर सकते हैं। लिंग जियो ने दिव्य शरीर को छोड़ दिया और अंधेरे में छिप गया। फिर हम ड्रैगन सिटी में पहुंचे। उस समय लॉन चेन ने भी विशालकाय ड्रैगन की सांस महसूस की। दीवार से भयानक आभा निकल रही थी, लेकिन बहुत दयालु। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि वह भी एक ड्रैगन है। ड्रैगन सिटी में कई कंकाल देखे जा सकते हैं। इनमें से कुछ मानव कंकाल हैं, अन्य अवशेष विशालकाय ड्रैगन की हड्डियां निकले। बस इतना है कि इन हड्डियों की ऊर्जा समाप्त हो गई है और अब इनका कोई प्रभाव नहीं रह गया है। ऐसा लगता है जैसे इसे किसी चीज ने जबरदस्ती अपने में समाहित कर लिया है। और वो मानव कंकाल भी बहुत खास हैं। ऐसा लगता है कि सिर पर एक जगह है जो मानव जाति से बहुत अलग है। इस जगह के अलावा यहाँ देखने के लिए और कुछ नहीं है। इन हड्डियों में अब कोई ऊर्जा नहीं बची है। हल्के स्पर्श से यह टूटकर बिखर जाता है। सामने खड़े लोगों ने शायद ऐसा करने की कोशिश की होगी, इसलिए आप जमीन पर बहुत सारी राख गिरती हुई देख सकते हैं। यह अनुचित है। ये बात तर्कसंगत है कि भले ही ड्रैगन जैसे शक्तिशाली प्राणी का केवल कंकाल ही बचा हो, लेकिन वह काफी समय से जीवित है। लेकिन जब तक इसमें 10 लाख वर्ष लगेंगे, तब तक सारी ऊर्जा का उपयोग करना असंभव है। इस स्थिति के लिए केवल एक ही स्पष्टीकरण है, वही कि कोई बाह्य बल ऊर्जा को अवशोषित कर रहा है। इससे लिंग जियो को और भी अधिक झटका लगा। ड्रैगन सिटी में उस समय क्या हुआ था? विशालकाय अजगर अपनी हड्डियां भी नहीं बचा सका। वह चलता रहा, अंततः मुख्य सेना में शामिल हो गए। इस समय अधिकांश योद्धा रुक गए। यह एक प्रांगण है जिसके मध्य में एक भव्य ड्रैगन मूर्ति खड़ी है। बेशक मुद्दा यह नहीं है। मुख्य बात यह है कि इस विशाल ड्रैगन मूर्ति की 2 आंखें वास्तव में 2 ड्रैगन क्रिस्टल से बनी हैं, और इस ड्रैगन क्रिस्टल की गुणवत्ता शहर के गेट टॉवर पर पहले वाले से कहीं अधिक मजबूत है। राक्षसी ड्रैगन शक्ति लगातार जारी हो रही है, जिससे हर कोई लालची और भयभीत हो रहा है। कोई भी हिला नहीं। शहर के फाटक के बाहर के अनुभव के बाद जाहिर है सभी ने सबक सीख लिया है। भाई, इन 2 ड्रैगन क्रिस्टल के मालिक संभवतः अपने जीवन काल के दौरान इस ड्रैगन शहर के ड्रैगन राजा और ड्रैगन रानी थे। ऐसे ड्रैगन क्रिस्टल इतने कीमती हैं कि मुझे डर है कि अनंत दिव्य क्षेत्र में भी मैं वही 2 नहीं पा सकूंगा। लान चेन ने याद दिलाया। आखिरकार वह ड्रैगन वंश से था, और ड्रैगन क्रिस्टल के बारे में उसका ज्ञान लिंग जियो की तुलना में बहुत अधिक समृद्ध था। बेशक लिंग जियो इन 2 ड्रैगन क्रिस्टल को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन सवाल यह है कि इसे कैसे प्राप्त किया जाए। इन दोनों ड्रैगन क्रिस्टलों में से प्रत्येक में भयानक शक्ति निहित है। यहाँ तक कि यिन ली और यान क्यू भी उससे सीधे भिड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। हुआन ताइफेग ने भी हिम्मत नहीं की, क्योंकि जो कोई उसे छुएगा वह नष्ट हो जाएगा। हुआन ताइफेंग का पहले वाला अहंकारी रूप पूरी तरह से गायब हो गया था। वह वहीं खड़ा होकर बड़ी खींच से ये सब देखता रहा, लेकिन कुछ करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, क्योंकि वह शक्ति निश्चित रूप से ऐसी चीज नहीं है जिसे वह सहन कर सके। लिंग जियो ने पलटकर चारों ओर देखा। उसकी ताइची आंखें पूरे प्रांगण की स्थिति का तेजी से विश्लेषण कर रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक चमक रही थी। वह ऐसी चीजें ढूंढ सकता है जिन्हें कोई और नहीं छू सकता। इसे खोई हुई चीजें ढूंढना कहते हैं, लेकिन अभी वह ड्रैगन मूर्ति के बिल्कुल भी करीब नहीं जा सकता। ड्रैगन क्रिस्टल पर कब्जा करने की तो बात ही छोड़िए, आपको पहले कोई रास्ता सोचना होगा। लॉन चेन, क्या तुम्हारे पास उस ड्रैगन क्रिस्टल को पाने का कोई तरीका है? लिंग जियाओ ने पूछा। आखिरकार लॉन चेन एक सुनहरा ड्रैगन है, इसलिए उसका दृष्टिकोण अलग हो सकता है। माफ करना भाई, मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, लेकिन मेरा सुझाव है कि हम दूर ही रहें। वे लोग जल्द ही लालच का विरोध करने में असमर्थ हो जाएंगे। इससे दूर रहना अधिक सुरक्षित होगा, लान चेन ने कहा। लिंग जियो थोड़ा निराश हुआ, लेकिन फिर भी उसने अजेय वानर संरचना जारी कर दी। लॉन चेन सही था, ये लोग यही रहे और जाने से इनकार कर दिया। वे स्पष्ट रूप से मनोवैज्ञानिक संघर्ष में लगे हुए थे। कोई नहीं जानता कि वह कब अचानक कार्रवाई करेंगे, आपदा का कारण बनो। उसने अभी अभी सुरक्षात्मक कार्य किया था, तभी उसने यिन ली को चलते हुए देखा। यान क्यू यहाँ नहीं है, और यिन ली इन लोगों में सबसे शक्तिशाली है। कुछ ही देर में वह ड्रैगन मूर्ति के शीर्ष पर पहुंच गई। उसके शरीर से शुद्ध ऊर्जा की एक धारा निकली और एक ड्रैगन क्रिस्टल के चारों ओर लिपट गई। बाकी लोग एक साथ ऊपर नहीं गए, नहीं उन्होंने उसे रोका। मानो वह देखना चाहता था कि यिन ली का क्या होगा। वह ऊर्जा तुरंत ही खिले हुए कमल में बदल गई।
कमल का फूल 7 रंगों में दिखाई देता है और बहुत सुंदर होता है। ड्रैगन क्रिस्टल ने इस शक्ति की ताकत महसूस की और अचानक प्रतिस्पर्धा करने के लिए भयानक ऊर्जा जारी की। धमाका। भयानक ऊर्जा प्रभाव के कारण आसपास की हवा विकृत हो गई। कई योद्धाओं को तो खून की उल्टियां भी हुईं। वह जल्दी से दूर भाग गया। लिंग जियाओ खुद को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहा था। सौभाग्य से वह बहुत दूर था, अन्यथा वह मर सकता था। रंग बिरंगे कमल पर उत्सर्जित ऊर्जा और अधिक प्रबल होती जा रही है। ऐसा लग रहा था कि ड्रैगन क्रिस्टल को बलपूर्वक फाड़ दिया जाएगा। हो, अजगर क्रोधित हो गया। ऐसा लगता है जैसे पूरी ड्रैगन मूर्ति जीवंत हो उठी है। एक और भी अधिक भयानक शक्ति निकली, जिसने पूरे प्रांगण को तुरंत आग के समुद्र में बदल दिया। विशालकाय ड्रैगन मूर्ति से आग का भयानक समुद्र निकल रहा था। एक क्षण में दर्जनों योद्धा जलकर राख हो गए, और लिंग जियाओ, क्योंकि वह सबसे दूर था, उसे सबसे कम आघात पहुंचा। बस इतना ही हुआ कि दिव्य वानर की अजेय संरचना ध्वस्त हो गई। लेकिन ये सचमुच डरावना था। यदि वह जल्दबाजी में ड्रैगन क्रिस्टल को जब्त करने चला गया होता, तो शायद अब तक उसकी मौत हो चुकी होती। टकराना। रंग बिरंगा कमल तुरंत टूट गया। यिनली के मुंह के कोने से खून की धार बह रही थी। हालांकि चोट गंभीर नहीं थी, लेकिन उसके लिए अकेले खजाना पाना असंभव था। विशाल ड्रैगन की मूर्ति पर एक विशाल ड्रैगन की छाया दिखाई दी, और वे 2 थे। यद्यपि येनली ने केवल एक ड्रैगन क्रिस्टल को छुआ था, लेकिन दो ड्रैगन क्रिस्टल ने इस समय भयानक रक्षात्मक शक्ति जारी की। उसने क्रूर चेहरे से सबकी ओर देखा। ये तो बस एक ड्रैगन क्रिस्टल है, असली ड्रैगन नहीं, लेकिन फिर भी तुम इतने घमंडी होने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? मेरे साथ आओ और ड्रैगन क्रिस्टल को जब्त करो। हुआंग ताइफेग ने अपने आदमियों को बुलाया और उन्हें मार डाला। ये स्पष्ट है कि येनली अकेले ड्रैगन क्रिस्टल को जब्त नहीं कर सकता है, लेकिन अगर हर कोई एक साथ सहयोग करता है, स्थिति भिन्न होगी। उपस्थित योद्धाओं की कुल संख्या 10,000 से अधिक है। यदि सबकी शक्ति एक साथ इकट्ठी हो जाए तो ड्रैगन क्रिस्टल भी पराजित हो जाएगा। आखिरकार, ड्रैगन क्रिस्टल असली ड्रैगन नहीं है, शक्ति सीमित है। हुआंग ताइफेंग के चारों ओर मौजूद 2 अर्धचरणीय आत्मा क्षेत्र योद्धाओं ने आक्रमण शुरू करने में अगुवाई की। 2 विशाल ड्रैगन प्रेत को नष्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। उनके पीछे सुनहरे देवता की रक्षा करने वाली स्वर्ण पशु योद्धा आत्माएं दिखाई दी। एक व्यक्ति सुनहरा तेंदुआ है और दूसरा सुनहरा शेर है। एक ही समय में 2 ऊर्जाएं खिल उठी। ये शक्ति भी अत्यंत भयावह है। दोनों विशालकाय ड्रैगन प्रेत उन 2 लोगों को उदासीनता से देख रहे थे जो उनकी ओर तेजी से भाग रहे थे। उनके मुंह खोले और अजगर बुझाने बाहर उगल दिया। जाहिर है कि यह एक प्रेत था, असली ड्रैगन नहीं, लेकिन ये ड्रैगन क्रिस्टल की शक्ति की मदद से ड्रैगन बुझाने में सक्षम था। दोनों ड्रैगन क्रमशः 2 आधे कदम आत्मा क्षेत्र स्वामियों की ओर पहुंचे। उन्हें एक सुनहरे शेर और एक सुनहरे तेंदुए ने रोक दिया। युवा मास्टर, मौका! उन्होंने चिल्लाकर हुआंग ताइफेंग को बुलाया। हुआंग ताइफेंग को भी पता था कि यह एक अवसर था, लेकिन अन्य योद्धाओं ने भी देखा कि यह एक अवसर था। वे सभी आगे बढ़े और ड्रैगन क्रिस्टल को छीनने की कोशिश करने लगे। तभी 2 आधे कदम के आत्मा क्षेत्र के स्वामियों ने ड्रैगन को बुझाने से रोक दिया। हालांकि वे ड्रैगन क्रिस्टल की भयावहता को कम आंक रहे थे। अगले ही क्षण और भी विशालकाय ड्रैगन प्रेत प्रकट हुए, लेकिन ये प्रेत बहुत छोटे थे। वे सभी योद्धाओं की ओर दौड़े। हुआंग ताइफेग ने स्वर्ण दिव्य मार्शल आत्मा को छोड़ा और एक ही वार में छोटे विशालकाय ड्रैगन प्रेत को छेद दिया। हालांकि अगले ही पल प्रेत विस्फोट हो गया। उसी समय भयानक ड्रैगन बुझाने को जारी किया गया, हुआंग ताइफेंग के शरीर को लपेटा। सौभाग्य से हुआंग ताइफेग अच्छी तरह से तैयार था और उसका शरीर सुनहरे प्रकाश से ढका हुआ था, इसलिए वह इस आत्मघाती हमले से बच गया। ये दुख की बात है कि हर कोई उसके जैसा भाग्यशाली नहीं है। यद्यपि छोटा विशालकाय ड्रैगन प्रेत युद्ध में मजबूत नहीं है, फिर भी यह आत्मविनाश कर सकता है। आत्मविस्फोट से निकलने वाला ड्रैगन एक स्ट्यूट दिव्य शरीर क्षेत्र में 9वें स्तर के बलवान व्यक्ति को तुरंत मार सकता है। इस शक्ति से दर्जनों योद्धा मारे गए। हे भगवान, मेरे पास ड्रैगन क्रिस्टल के लिए लड़ने की शक्ति नहीं है, अन्यथा मैं उनसे भी अधिक बुरी तरह मर सकता था। ये दृश्य देखकर लिंग जियो न केवल गुप्त रूप से डर गया था। अधिक प्रयास करें, ड्रैगन क्रिस्टल की ऊर्जा सीमित है और विशाल ड्रैगन प्रेत मारा जाने वाला है। जारी रखना। हुआंग ताइफेंग दहाड़ा और अन्य लोग भी फिर से दौड़े। तैयार होने के बाद जितना संभव हो सके उतनी दूरी से हमला करना चुने, ताकि आत्मविस्फोट का कोई प्रभाव न हो। विजय निकट है। 2 ड्रैगन क्रिस्टलों ने पुनः प्रकाश छोड़ा।
अगले ही क्षण काली हवा का झोंका आया। विशालकाय ड्रैगन मूर्ति के पास पहुंचने वाले सभी योद्धा काली हवा से बंध जाते थे। ध्यान से देखने पर ये काली हवाएं काले सांपों की तरह दिखती हैं। वे न केवल दुश्मन को बांध सकते हैं, बल्कि दुश्मन के शरीर को नष्ट करने के लिए भयानक विष भी छोड़ सकते हैं। कितना भयानक! इन 2 ड्रैगन क्रिस्टल से निपटने के लिए वास्तव में बहुत सारे तरीके हैं। ड्रैगन सिटी में प्रवेश करने वाले कम से कम 1/3 योद्धा मर जाएंगे यदि वे इन 2 ड्रैगन क्रिस्टल को प्राप्त करना चाहेंगे। लिंग जियो ने चुपके से अपना सिर हिलाया। उन्होंने ड्रैगन क्रिस्टल के लिए लड़ाई छोड़ दी है, क्योंकि ताइची नेत्र के अवलोकन के माध्यम से उन्होंने पाया कि ड्रैगन मूर्ति में एक रहस्य छिपा हुआ था। बस बात यह है कि अब वहां लड़ाई बहुत भयंकर हो गई है और वह वहां नहीं जा सकता। वह अब एक दर्शक की तरह आंगन के बाहर खड़ा होकर युद्ध का अवलोकन कर रहा है। वैसे भी योद्धा तो बहुत हैं, और उसके जैसे छोटे योद्धा को गंभीरता से नहीं लिया जाएगा। वास्तव में यदि वह मदद करना भी चाहे तो वह ज्यादा मदद नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी ताकत पर्याप्त नहीं है। अरे, इन काली हवाओं से निपटना कितना मुश्किल है। हुआन ताइफेंग ने स्वर्णिम दिव्य मार्शल आत्मा को मुक्त कर दिया है, लेकिन काली हवा की बेड़ियों से मुक्त होना अभी भी मुश्किल है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे डर है कि वह यहीं मर जाएगा। आखिरकार उसकी खेती मजबूत नहीं है। वह दिव्य शरीर क्षेत्र के केवल 9वें स्तर पर है, जिसे इन योद्धाओं के बीच केवल मध्यम स्तर माना जा सकता है। आधे कदम के आत्मा क्षेत्र वाला योद्धा काली हवा को तोड़ सकता है, लेकिन इसमें समय लगता है। हुआन ताइफेंग चाहता था कि उसके आदमी उसे बचा लें, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। इस समय यिनली ने काली हवा के बंधनों को तोड़ दिया था और 2 ड्रैगन क्रिस्टल के पास पहुंच गई थी। ऐसा लग रहा था कि ड्रैगन क्रिस्टल के सारे साधन समाप्त हो चुके हैं। जब तक यिनली करीब पहुंच जाता, वह खजाना ले सकता था। बेवकूफ, ये चीज मेरी है। स्वर्ण 1000 ब्लेड भाला। मूलतः हुआन ताइफेंग अपने हाथ में मौजूद खजाने का उपयोग करने के लिए तैयार नहीं था। गोल्डन 1000 ब्लेड स्पीयर, 3 ड्रैगन पैटर्न वाला शाही हथियार, अत्यंत शक्तिशाली है। ये सबसे मजबूत शाही हथियार भी है जिसे हुआन ताइफेंग वर्तमान में उपयोग कर सकता है। स्वर्ण 1000 ब्लेड भाले की उपस्थिति के साथ चमकदार तलवार की रोशनी ने तुरंत उसके चारों ओर की सारी काली हवा को साफ कर दिया। फिर भाला पकड़े हुए वह ड्रैगन क्रिस्टल की ओर उड़ गया। इस लड़के के पास वास्तव में 3 ड्रैगन पैटर्न वाले शाही हथियार हैं, जो एक शाही बच्चे के लायक हैं। लिंग जियो ने हुआन ताइफेंग को जाल से बचते हुए देखा और उपहास किया। तुमने पहले भी मुझे बिना किसी कारण के परेशान किया, अब यह मेरा बदला है। इस समय हुआन ताइफेंग और यिनली ने क्रमशः एक ड्रैगन क्रिस्टल पर हमला किया। दोनों ने एक दूसरे को नहीं रोका। आखिरकार इस समय यदि कोई आंतरिक संघर्ष होता तो उन्हें ड्रैगन क्रिस्टल नहीं मिल पाता। ये तथाकथित सहयोग दोनों पक्षों के लिए लाभदायक है। यिनली ने फिर भी वही तरीका अपनाया। रंग बिरंगा कमल पुनः प्रकट हुआ। यद्यपि हुआन ताइफेंग शक्तिशाली नहीं था, फिर भी उसके हाथ में स्वर्णिम 1000 ब्लेड वाला भाला अत्यंत शक्तिशाली था। अनगिनत बंदूक की छाया ने एक और ड्रैगन क्रिस्टल को ढाक लिया। ड्रैगन क्रिस्टल को जबरन ले जाना। धमाका। इसी समय एक भयानक घटना घटी। जैसे जैसे ड्रैगन क्रिस्टल ने संघर्ष जारी रखा, बड़ी दरार बंद होने लगी। जमीन से काली रेत निकलती रही और यह ड्रैगन शहर फिर से रेगिस्तान में लौटता हुआ प्रतीत हुआ। यिनली और हुआन ताइफेंग को इस बदलाव की परवाह नहीं थी। वे ड्रैगन क्रिस्टल को जब्त करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। इस समय लिंग जियाओ के सिर के ऊपर काले कमल का मंच दिखाई दिया। लिंग जियो की दानव आंख खुल गई, जो काले कमल खजाने की रोशनी की शक्ति को बढ़ा सकती थी। वह जानता था कि उसके काले कमल खजाने की रोशनी हुआन ताइफेंग का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन यह निश्चित रूप से हुआन ताइफेंग को एक पल के लिए भ्रमित कर सकता है। इस तरह हुआन ताइफेंग के लिए ड्रैगन क्रिस्टल प्राप्त करना इतना आसान नहीं होगा और वह ड्रैगन क्रिस्टल के पलटाव से घायल भी हो सकता है। क्या काले कमल का मंच हुआन ताइफेंग के शरीर से टकराया? उस समय हुआन ताइफेंग की आंखें सुस्त हो गईं। यद्यपि यह समय बहुत कम था, लेकिन लॉन्ग जिन को हार को जीत में बदलने का मौका पहले ही मिल चुका था। अचानक एक भयानक ऊर्जा निकली, जिसने स्वर्णिम 1000 ब्लेड वाले भाले को दूर गिरा दिया। कमीने, मेरे खिलाफ साजिश रची। हुआन ताइफेंग ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इनमें से कुछ लोग उसके खिलाफ साजिश रचने की हिम्मत करेंगे। और यह एक बहुत ही शानदार आत्मा रहस्य विधि है। उसने न केवल अपने हाथ से स्वर्णिम 1000 ब्लेड वाली बंदूक खो दी, बल्कि वह इस समय खतरे में भी था।
ड्रैगन क्रिस्टल से एक भयानक ऊर्जा फूट पड़ी और उस पर गिर पड़ी। उस समय हुआन ताइफेंग लगभग हताश था। अपने साधना स्तर के साथ यदि उसके पास प्रतिरोध करने के लिए स्वर्ण 1000 ब्लेड वाला भाला नहीं होता तो वह वास्तव में मर चुका होता। युवा मास्टर हाफ सटीक दिव्य आत्मा क्षेत्र के विशेषज्ञों में से एक ने महत्वपूर्ण क्षण पर छलांग लगा दी। उसने हुआन ताइफेंग के लिए घातक प्रहार को रोक दिया, लेकिन ड्रैगन क्रिस्टल द्वारा छोड़ी गई ऊर्जा से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आधे कदम के दिव्य आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ को मारने के बाद लॉन्ग जिंग ने हुआन ताइफेंग को छोड़ दिया और उसे मारने के लिए यिनली की ओर चला गया। यिनली पहले से ही ड्रैगन क्रिस्टल में से एक को दबाने वाला था, लेकिन अब उसके पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस समय 2 ड्रैगन क्रिस्टल वास्तव में हवा को चीरते हुए ग्रेट रिफ्ट वैली के बाहर की ओर उड़ रहे थे। साले, अगर मुझे पता चल गया कि मेरे खिलाफ साजिश किसने रची तो मैं उसे जरूर मार डालूंगा। हुआन ताइफेंग ने भीड़ पर दहाड़ लगाए और फिर अपने आदमियों को हवा में उड़ा दिया। महान दरार घाटी बंद होने लगती है। ड्रैगन क्रिस्टल उड़ जाता है और स्पष्टतः अब सबसे बुद्धिमानी की बात यह है कि ड्रैगन क्रिस्टल का पीछा किया जाए। हालांकि वह नहीं जानता था कि उसके खिलाफ किसने साजिश रची थी, लेकिन इस माहौल में ये पता लगाना असंभव था। हुआन ताइफेंग को जाते देख लिंग जियाओ के होठों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान फैल गई। यह अफसोस की बात है कि मैं तुम्हारी तरह मूर्ख की तरह नहीं मरा। यदि आप लोगों को सामान्य रूप से धमकाते हैं तो आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं। हुआन ताइफेंग के चले जाने के बाद योद्धाओं ने एक के बाद एक उसका पीछा किया। ये स्थान पहले से ही ड्रैगन सिटी का केंद्र है और उनका दृढ़ विश्वास है कि 2 ड्रैगन क्रिस्टल, जिनका सपना आत्मा क्षेत्र के शक्तिशाली लोग भी देखते हैं, सबसे अच्छे खजाने हैं। इस तथ्य के साथ कि ग्रेट रिफ्ट वैली बंद हो रही है, कोई नहीं जानता कि आगे क्या होगा। बेशक वह ड्रैगन क्रिस्टल का पीछा करना पसंद करेगा। सभी के चले जाने के बाद लिंग जियो जल्दी से विशाल ड्रैगन मूर्ति के आसपास पहुंचा। उसे पहले ही यह आभास हो गया था कि उस जगह पर कोई रहस्य है। अफसोस की बात है कि ताकत इतनी कमजोर है कि इसे सबके सामने जांचना भी संभव नहीं है। अब जब सभी लोग चले गए हैं तो वह निश्चिंत होकर जाकर जांच कर सकता है। बॉस, हम बाहर क्यों नहीं चलते? ऐसा लग रहा है जैसे ग्रेट रिफ्ट वैली बंद होने वाली है। जियो जिन ने संदेह से पूछा। ग्रेट रिफ्ट वैली को बंद करना सिर्फ एक कवर अप है। मुझे डर है कि यहाँ वास्तव में एक विशालकाय ड्रैगन है। ऐसा ड्रैगन सिटी की सुरक्षा के लिए किया गया है। हालांकि लिंग जियो उन लोगों में सबसे कमजोर है, लेकिन जब गठन को समझने की बात आती है तो ये शीर्ष स्तर का है। संपूर्ण शाश्वत देव क्षेत्र में उसके स्वामी युआन जुन को छोड़कर संभवतः उससे अधिक शक्तिशाली कोई नहीं है। ग्रेट रिफ्ट घाटी सचमुच हिल रही है। ये वास्तव में बंद हो रहा है, लेकिन इस बार यह कम से कम 1 दिन तक चलेगा। किसी शक्तिशाली प्राणी ने इस संरचना का उपयोग करके बड़े पैमाने पर आंखों पर पट्टी बांधने का काम किया। इससे लोगों में ये गलत धारणा बन गई है कि ग्रेट रिफ्ट वैली बहुत तेजी से बंद हो रही है। तथ्यों के आधार पर कवर अप बनाने से लोगों के लिए उस पर विश्वास करना आसान हो जाता है। हालांकि ये चाल आखिरकार उनकी नजरों से बच नहीं सकी। जब लिंग जियो बोल रहा था तब वह पहले ही ड्रैगन मूर्ति के पास पहुंच चुका था। इस मूर्ति के पूरे शरीर पर तराजू उकेरे गए हैं। अगर आप ध्यान से न देखें तो ये पता लगाना मुश्किल है कि एक तराजू बाकी से अलग है, लेकिन वास्तव में यह वह जगह है जहां एजेंसी है। लिंग जियाओ की ताइची आंखों ने इसे पकड़ लिया। बेशक ये युद्ध पद्धति से उनकी परिचितता के कारण ही संभव हुआ कि वे पहली बार में ही इस अंधी चाल को समझ पाए। गुरुजी, मुझे आपकी मदद चाहिए। मुझे कुंजी तराजू तो मिल गई है, लेकिन मैं ऊपर के जादुई घेरे को नहीं तोड़ पा रहा हूँ। लिंग जियाओ ने एक पल के लिए गौर किया। हालांकि उसकी गठन क्षमता पहले से ही बहुत मजबूत थी, लेकिन वह अपने गुरु युआन जुन के साथ तुलना नहीं कर सकता था। सरल, युआन जुन ने सहजता से कहा। लिंग जियो ने चुपके से कड़वाहट से मुस्कुराया। मुझे डर है कि आप पूरे शाश्वत दिव्य क्षेत्र में एकमात्र व्यक्ति हैं जो सरल शब्द कहने की हिम्मत करते हैं। यह अनुमान लगाया जाता है कि भले ही अनंत देव क्षेत्र में सभी गठन स्वामी और गठन स्वामी यहाँ हों, वे इस चीज को खोलने में सक्षम नहीं होंगे, लेकिन युआन जुन कर सकता है। जब युआन जुन ने गठन को तोड़ा तो लिंग जियो ने रक्तपिपासु प्लेग जारी किया और मृत स्वामियों की सभी ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। इन स्वामियों में सबसे बुरे वे हैं जो दिव्य शरीर क्षेत्र के 8वें स्तर पर हैं। इनमें सबसे मजबूत आधा चरण वाला दिव्य आत्मा क्षेत्र है। कुछ अवशोषण के बाद लिंग जियो की दिव्य ऊर्जा का स्तर 2 स्तर बढ़कर 5वें स्तर पर पहुंच गया।
यह शाश्वत ईश्वरीय क्षेत्र के स्तर से अधिक दूर नहीं है। इसके अलावा उन्होंने हुआंग ताइफे का स्वर्णिम 1000 ब्लेड वाला भाला भी उठा लिया। उसने ये बंदूक सीधे लॉन्ग चेन को दे दी। जब सुनहरे ड्रैगन को सुनहरे 1000 ब्लेड वाली बंदूक के साथ जोड़ा जाता है तो प्रभाव स्वाभाविक रूप से उत्कृष्ट होता है। हालांकि परेशानी से बचने के लिए उन्होंने गोल्डन 1000 ब्लेड गन को संशोधित किया। सबसे ज्यादा बदलाव दिखावट में आया है। इसका प्रभाव भी कुछ हद तक बेहतर हो गया है। हालांकि लॉन्ग चेन अभी तक 3 दिव्य ड्रैगन मार्क स्तरीय शाही हथियारों का उपयोग करने में सक्षम नहीं है, लेकिन ये जल्द ही काम आएगा। इसके अलावा लेन चेन सहित 6 लोगों को 2 दिव्य ड्रैगन पैटर्न के साथ एक शाही हथियार सौंपा गया था। यह उन शक्तिशाली लोगों से प्राप्त किया गया था जो मारे गए थे। लिंग जियाओ को ऐसे 3 खजाने मिले। सब बच गया। जब आप एंटी गॉड तलवार को अपग्रेड करें तो इसका उपयोग करने के लिए तैयार रहें। ये कहा जा सकता है कि कई लोगों को बहुत लाभ हुआ है। दरार। इस समय मूर्ति अचानक डूब गई, जिससे भूमिगत मार्ग से एक पत्थर की सीढ़ी दिखाई देने लगी। गुरु आपका धन्यवाद। जैसे ही लिंग जियो ने ये देखा, उसे पता चल गया कि तंत्र टूट गया था, इसलिए वह जल्दी से नीचे भाग गया। कोई नहीं जानता कि जिन लोगों ने उन्हें भगाया था वे वापस आएंगे या नहीं। यान क्वी का ठिकाना कोई नहीं जानता, इसलिए लिंग जियाओ को जो करना था उसे गति देनी पड़ी, अन्यथा इस तंत्र को तोड़ना दूसरों के लिए एक एहसान होगा। पत्थर की सीढ़ियों के नीचे की जगह में कदम रखते हुए लिंग जियो ने भी हाथ की एक छोटी सी सफाई की। चूंकि यह छोटा था, इसलिए इसे नियंत्रित करना और स्थापित करना आसान था। काम खत्म होने के बाद वह सीढ़ियों से नीचे चला गया। वहां लगभग 100 सीढ़ियां थीं। जब वह अंतिम सीढ़ी से नीचे उतरा तो एक भयंकर सांस ने उसे घेर लिया। उस क्षण ऐसा लगा जैसे वह खून के समुद्र में गिर गया हो। बतियन यूनिवर्स। लिंग जियो ने जानवर देवता के शरीर की अवस्था में प्रवेश किया और बेटियन ब्रह्मांड को मुक्त कर दिया और उसके शरीर को बेहतर महसूस हुआ। भूमिगत स्थान बहुत बड़ा नहीं था। लिंग जियो ने एक नज़र में भूमिगत स्थान में एक विशाल कंटेनर देखा। दरअसल कंटेनर में एक ड्रैगन का अंडा था। यह एक ड्रैगन अंडा है और यह कोई जीवाश्म नहीं बल्कि असली अंडा है। ड्रैगन का अंडा काले तरल पदार्थ में डूबा हुआ था और उस तरल पदार्थ में अजीब मछली जैसी गंध थी। भाई, ये ब्लैकविन ड्रैगन का ड्रैगन रक्त है। ड्रैगन के रूप में लॉन्ग चेन ने एक नज़र में ही पहचान लिया कि वह काला तरल क्या था। ये वास्तव में ड्रैगन का खून है। लॉन्ग चेन, इसे जल्दी से सोख लो, लिंग जियाओ ने कहा। ड्रैगन रक्त स्पष्ट रूप से लॉन्ग चेन के लिए अधिक उपयुक्त है। हालांकि लिंग जियाओ में भी ड्रैगन रक्त है, यह एक अधिक उन्नत दिव्य ड्रैगन रक्त रेखा है। ड्रैगन रक्त को अवशोषित करने का प्रभाव स्पष्ट रूप से लॉन्ग चेन जितना महान नहीं है। धन्यवाद भाई जी। लॉन्ग चेन ने मना नहीं किया। कियानकुन क्षेत्र से बाहर आने के बाद उसने अपना मुंह खोला और चूसा और ब्लैकविन ड्रैगन का काला खून उसके शरीर में विलीन हो गया। अगले ही पल उसकी आंखें बंद हो गईं। ड्रैगन के रक्त को गर्म करने की प्रक्रिया शुरू हुई। लिंग जियाओ ने लॉन्ग चेन को वापस कियानकुन क्षेत्र में ले गया। यह अनुमान लगाया जाता है कि लॉन्ग चेन के पास आगे कोई लड़ने की शक्ति नहीं होगी, लेकिन जब ड्रैगन का खून पिघलाया जाएगा, लॉन्ग चेन की ताकत बहुत बढ़ सकती है। ड्रैगन अंडे के बारे में क्या? यू फिगुआ ने ड्रैगन के अंडे को देखा जो पहले ड्रैगन के खून में भीगा हुआ था और उसे थोड़ी दया आई। आखिरकार महिलाएं अधिक कोमल हृदय वाली होती हैं। अगर फांगहुआ को ये पसंद है तो आप इसका इस्तेमाल इसे बनाने के लिए कर सकते हैं। हो सकता है कि भविष्य में आपके कई शक्तिशाली साझेदार हों। लिंग जियाओ मुस्कुराया। पुरुष हमेशा अपनी महिलाओं को मजबूत बनाना चाहते हैं ताकि उन्हें किसी के द्वारा तंग न किया जा सके। विशेषकर योद्धाओं की ये दुनिया खतरों से भरी है। कोई नहीं जानता कि अगले ही पल वे अलग हो जाएंगे या नहीं। तो लिंग जियाओ का विचार बहुत सरल है। उन्होंने केवल यह आशा व्यक्त की कि यू फेगुआ की युद्ध प्रभावशीलता अधिक मजबूत होगी और उसकी उत्तरजीविता भी अधिक मजबूत होगी। जैसे ही उसने बात की, उसने ड्रैगन अंडे को तानाशाह ब्रह्मांड में ले लिया। तानाशाह ब्रह्मांड में ड्रैगन अंडे सेने के लिए ब्रह्मांड की शक्ति को अवशोषित कर सकते हैं और उन्हें भविष्य में यू फेगुआ को दिया जा सकता है। लेकिन जब उसने ड्रैगन का अंडा हटा दिया, अचानक तहखाना जोर से हिल गया। अचानक एक विशाल छाया प्रकट हुई। हालांकि यह डरावना था, लिंग जियो को कोई डर नहीं था। प्रतिद्वंद्वी सिर्फ एक छाया है और उसकी लड़ाकू प्रभावशीलता बहुत मजबूत नहीं है, और दूसरे पक्ष की उपस्थिति शायद ड्रैगन अंडे से संबंधित है। ये कहा जा सकता है कि उसके पास ड्रैगन गुणवत्ता है।
यदि दूसरा पक्ष वास्तव में उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है तो वह उसे धमकाने के लिए ड्रैगन अंडे का उपयोग कर सकता है। यद्यपि ऐसा करना घृणित है, फिर भी यदि आप ऐसी परिस्थितियों में भी उस सिद्धांत पर कायम रहते हैं तो आप मृत्यु से ज्यादा दूर नहीं हैं। युवा मालिक को जाने दो, अन्यथा मैं तुम्हें हमेशा के लिए भूमिगत सोने दूंगी। यह विशाल छाया एक वयस्क काला पवन ड्रैगन है। यह न केवल आकार में विशाल है, बल्कि छाया की शक्ति से ही यह आत्मिक क्षेत्र के स्तर तक पहुंच गया है। बहुत डरावना। भाई लांग, क्या आपको लगता है कि अब आप मुझे धमकी दे रहे हैं? लिंग जियो ने विशाल छाया को देखा और ठंडे स्वर में कहा, यदि आप एक चतुर ड्रैगन हैं, तुम्हें ये समझ लेना चाहिए कि अब तुम्हारे युवा स्वामी की रक्षा करने वाला एकमात्र व्यक्ति मैं ही हूँ। बाहर के लोग जब ड्रैगन के अंडे को देखेंगे तो शायद उसकी ठीक से सुरक्षा नहीं करेंगे। शायद इसे सीधे परिष्कृत किया जा सकता है। आखिरकार ड्रैगन अंडे की शक्ति भी बहुत शक्तिशाली है। काले पवन ड्रैगन के विशाल पंजे लिंग जियो के सिर के शीर्ष तक पहुंच गए हैं। लेकिन उसी क्षण ये रुक गया। उसे मानना पड़ा कि लिंग जियो की बातें सही थी। आपको इस तरह से देखने पर लगता है कि आपके पास ड्रैगन आत्मा का केवल एक अंश ही बचा है न? क्या आपको लगता है कि आप उसकी रक्षा कर सकते हैं? नशा रहित होना। आपके ड्रैगन के खून की गुणवत्ता बहुत कम है। आपके युवा मालिक को जन्म देना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन मैं अलग हूँ। मेरे पास जो कुछ है वो प्राचीन दिव्य ड्रैगन राजा का रक्त है। उसी समय लिंग जियो ने प्राचीन दिव्य ड्रैगन राजा की आभा जारी की। वह मूलतः युद्ध में रक्त की इस शक्ति का प्रयोग नहीं करता, मुख्यतः इसलिए कि वह नहीं जानता कि इसका प्रयोग कैसे किया जाए। शायद अपनी कमजोर शक्ति के कारण वह खजाने का उपयोग नहीं कर सका। हालांकि प्राचीन दिव्य ड्रैगन राजा की रक्त रेखा की शक्ति अभी भी 10,000 लोगों में से एक को जागृत कर पाई है। रक्तवंश की थोड़ी सी शक्ति ही उसे ड्रैगन कबीले में सर्वोच्च महिमा प्रदान कर सकती है। वह समूह जो पहले स्थान पर लॉन्ग चेन पर विजय प्राप्त करने में सक्षम था, वह भी प्राचीन दिव्य ड्रैगन राजा की रक्त शक्ति पर निर्भर था। ड्रैगन राजा, आप वास्तव में ड्रैगन राजा के उत्तराधिकारी हैं। काले पवन ड्रैगन की छाया अचानक जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई, जो कि वरिष्ठ के प्रति पूर्ण समर्पण था। ऐसा कोई रास्ता नहीं है। प्राचीन दिव्य ड्रैगन राजा की लिंग जियो की रक्त रेखा बहुत शक्तिशाली है। ये दुनिया में किसी भी ड्रैगन वंश को कुचलने के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा ये काली हवा ड्रैगन मूल रूप से ड्रैगन राजा की बहुत पूजा करता था, तो यह और भी अधिक होगा। क्या यह अभी भी झूठ है? लिंग जियाओ वहीं खड़ा रहा। एक दिव्य ड्रैगन की छाया उसके शरीर पर मंडरा रही थी। उसे उस प्रभुत्वशाली ऐश्वर्य को प्रकट करने दे जो वास्तव में ड्रैगन राजा का है। यह एहसास कि मैं दुनिया में अकेला हूँ। महामहिम ड्रैगन राजा, क्या आप सचमुच हमारे ब्लैक विंड ड्रैगन के युवा स्वामी को मृत्यु से बचा सकते हैं? ब्लैक विंड ड्रैगन सवाल नहीं कर रहा था, बल्कि इसका इंतजार कर रहा था। लिंग जियो ने सिर हिलाया और कहा, मैं कुछ और कहने की हिम्मत नहीं कर सकता। कम से कम मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि वह आसानी से अंडे से बाहर आ जाएगा और अधिक मजबूत हो जाएगा। मैं वयस्क होने तक उसकी रक्षा करूंगा, लेकिन जब वह वयस्क हो जाता है तो उसे अपनी क्षमताओं पर गौर करना पड़ता है। मुझे आप पर विश्वास है, महामहिम ड्रैगन राजा। हालांकि यद्यपि आप ड्रैगन किंग के वंश के उत्तराधिकारी हैं, फिर भी आप अब बहुत कमजोर हैं। मुझे अपनी मदद करने दें। ब्लैक विंड ड्रैगन का विचार सरल था, अपनी शेष बची हुई अंतिम शक्ति लिंग जियो को देना। इस तरह लिंग जियो भी मजबूत बन सकता है। केवल जब लिंग जियो मजबूत हो जाता है तो ब्लैक विंड ड्रैगन का युवा स्वामी सुरक्षित हो सकता है। धन्यवाद। लिंग जियाओ ने मना नहीं किया। अगले ही पल विशाल ड्रैगन छाया अचानक लिंग जियो के शरीर में घुस गई। लिंग जियो को उसकी दिव्य ऊर्जा, उसके शरीर और उसकी आत्मा को बदलने में मदद करें। लिंग जियो के बारे में सब कुछ अधिक शक्तिशाली बनने दो। यहाँ लंबे समय तक रुकना उचित नहीं है। बेहतर है कि पहले यहाँ से निकल जाएं। लिंग जियाओ के शरीर में ऊर्जा बढ़ गई। इससे वह बहुत असहज हो गया, लेकिन वह ये भी जानता था कि अभी अभ्यास करने का समय नहीं है। ब्लैक विंड ड्रैगन ने उसे अपनी सारी ताकत दे दी थी। इस ड्रैगन शहर के डूबने की गति अनिवार्य रूप से तेज हो जाएगी। अगर मैं जल्दी ही बाहर नहीं निकला तो मुझे 10 साल तक भूमिगत रहना पड़ सकता है। लिंग जियो ने असुविधा सहन की और बाहर उड़ गया। इस समय वे मजबूत लोग अभी भी 2 ड्रैगन क्रिस्टल के लिए लड़ रहे थे, लेकिन इसका लिंग जियो से कोई लेना देना नहीं था। अपनी ताकत के साथ वह उस चीज के लिए प्रतिस्पर्धा करने के योग्य नहीं है, लेकिन उसे पहले से ही ड्रैगन क्रिस्टल से बेहतर कुछ मिल चुका था, इसलिए उसने और कुछ नहीं मांगा।
लिंग जियाओ ने यह भी देखा कि पीछा करने वाले उसके करीब आते जा रहे थे। वह चुपचाप अफरा तफरी का फायदा उठाकर भाग निकला। कोई नहीं जानता था कि दिव्य शरीर क्षेत्र के 5वें स्तर पर यह छोटा सा व्यक्ति नीचे से जीवित बाहर आ सकता है। हुआन ताइफेंग सहित सभी को लगा कि वह मर चुका है। ये वास्तव में उसके लिए अच्छी बात है। सुरक्षित स्थान पाने के बाद लिंग जियो ने मार्शल आत्मा अवरोध को हटा दिया और फिर एक संरचना के साथ इसकी रक्षा की। उसने अपनी सुरक्षा के लिए जियोजिन, यूफानगहुआ और लेंग मेई को रिहा कर दिया और वह अभ्यास करने लगा। उसके शरीर में उपस्थित ऊर्जा को यथाशीघ्र नियंत्रित और पचाया जाना चाहिए, अन्यथा वह वास्तव में इस ऊर्जा से मारा जाएगा। यद्यपि यह काला रेगिस्तान बहुत खतरनाक है, लेकिन उसके साथियों की ताकत में बहुत सुधार हुआ है। अभ्यास करते समय उसकी सुरक्षा करना अभी भी कोई समस्या नहीं है। लॉन्ग चेन और मैं अभ्यास समाप्त करने के बाद हमारा जवाबी हमला शुरू होगा। लिंग जियाओ की आंखों में एक ठंडा रंग दिखाई दिया। वह भागने के लिए बहुत अनिच्छुक था। उसके भागने का कारण केवल उसकी शक्ति की कमी थी। वह स्वर्णवू साम्राज्य की सीमा के स्वामियों को भी पराजित नहीं कर सका। हुआन ताइफे, यान क्यूई और येन ली जैसे लोगों का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन अगर वह पूरी तरह से ब्लैक विंड ड्रैगन की ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, तब उसका दिव्य सार स्तर निश्चित रूप से बहुत उच्च स्तर तक पहुंच जाएगा। उस समय वह सचमुच शाश्वत दिव्य क्षेत्र के शक्तिशाली पुरुषों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होगा। हाँ, ये समय बहुत कायरतापूर्ण रहा है। श्वांगफू सिटी और ब्लू सी सिटी के लोगों ने मेरा पीछा किया। अंततः मुझे एक अवशेष मिला, लेकिन मेरे पास खजाने के लिए लड़ने की ताकत नहीं थी। बॉस, इस बार हमें पीछा करने वालों को हराना होगा, जियो जिन ने दांत पीसते हुए कहा। जियाओ, आप जो भी निर्णय लें हम आपका समर्थन करेंगे। अब आइए जितनी जल्दी हो सके अपने शरीर में ऊर्जा को परिष्कृत करें। जब आप मजबूत बनेंगे तो हमारे पास भी मजबूत बनने के अधिक अवसर होंगे। यू फेंगहुआ ने कहा। गुरुजी, मन की शांति के साथ अभ्यास करें। लेंग मेई के शब्द अभी भी संक्षिप्त थे, लेकिन बहुत दृढ़ थे। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। अब समय बर्बाद नहीं करना था और खुद को ऊर्जा के संयम के लिए समर्पित कर दिया। ये कहा जाना चाहिए कि ब्लैक विंड ड्रैगन की शेष ऊर्जा अभी भी बहुत बड़ी है। एक बार में सब कुछ नियंत्रित करना असंभव है, इसलिए भविष्य में खेती के सुधार के लिए तैयारी हेतु इसका एक हिस्सा यथासंभव संग्रहित किया जाना चाहिए।